प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावाचा गौरव असो। प्रभु ने फिर से हमको एक संगति का मौका दिया है। आणि प्रभूने पुन्हा एकदा आपल्याला सहभागितेची ही वेळ दिलेली आहे। आनंद है कि नहीं? मसीह का संगति में आनंद नहीं तो फिर संगति का क्या मतलब हुआ? नहीं। आणि ख्रिस्ताच्या सहभागितेमध्ये आनंद नाही तर मग त्या सहभागितेचा काय उपयोग? एक मनुष्य को नाक नहीं है तो फिर सांस लेने बोलने का फायदा है क्या? आणि एका मनुष्याला जर नाकच नाही तर मग त्याला श्वास घे असं म्हणणं काय उपयोग आहे का? नहीं है ना। उसी तरह आनंद नहीं है तो फिर मसीह जीवन कैसा जी रहे पूछने का मतलब है क्या? आणि जर मग आनंदच नाहीये तर मग ख्रिस्ती जीवन कसे जगताय हे विचारण्यात काय अर्थ आहे का? लेकिन आप सब लोगों ने आमीन बोला मतलब सब लोग आनंदित है। आणि तुम्ही सगळे लोक आमीन म्हटलं याचा अर्थ तुम्ही सगळे लोक आनंदित आहे। इसका मतलब ये बहुत स्वर्ग को खुशी देने वाली बात है आणि जब विश्वासी लोग आनंद मनाते हैं। आणि याचा अर्थ हे स्वर्गाला खूप आनंद देणारी गोष्ट आहे की ज्या वेळेला विश्वासू लोक आनंद करतात। क्योंकि हम लोग ये एक आनंद भूमि में उत्पन्न करने वाला आनंद नहीं है, यह स्वर्ग से मिला हुआ आनंद है। आणि या जमिनीवर तयार झालेला तो आनंद नाहीये तर हा आपल्याला स्वर्गातून मिळालेला आनंद आहे। इसके लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हम लोग स्वर्ग का आनंद हम इधर भूमि में बना रहे। आणि याकरता आपण खूप भाग्यशाली लोक आहे की जो स्वर्गाचा आनंद आहे तो आपण या पृथ्वीवर घेत आहोत। आज लोगों को खुशी मनाने के लिए कोई त्योहार, कोई छुट्टी, कोई मूर्ति लगाएगा तो उनको खुशी मिलता है, ऐसा सब करने का बाहरी रीति का खुशी देखते हैं दुनिया के लोग। आणि आज लोकांना जर आनंद करायचा आहे तर मग त्यांना जर सुट्टी असेल, कुठला सण असेल, कुठला मूर्ती आहे तर मग त्याच्याद्वारे त्यांना आनंद राहतो। फिर लोग क्या करेंगे? मूर्ति को डुबाने तक नाच नाच के जाएंगे, फिर घर में फिर आके रोएंगे, अरे डुबा दिया, ये किया वो किया बोल। आणि मग ते लोक काय करतील? नाचत नाचत जातील, त्या मूर्तीला डुबवतील आणि मग घरी आल्यानंतर ते दुःख करतील। आप लोग को याद है ना जब मूसा पर्वत में ऊपर गया प्रभु से मिलने, नीचे ज्या वेळेला मोशे परमेश्वराला भेटण्याकरता डोंगरावर गेला, नीचे लोगों ने क्या किया? मूसा का आगमन देरी है देखकर उन लोगों ने मूर्ति बनाया और नाचने लगा। आणि मग ज्या वेळेला मोशेला यायला उशीर येत होत आहे हे बघितल्यानंतर त्या लोकांनी काय केलं? आपल्या करता एक मूर्ती बनवली आणि त्या मूर्ती समोर नाचू लागले। वही है ना, आज भी ऐसे ही हो रहा है ना। मूर्ति को देखकर आनंद कर रहे हैं, नाच रहे हैं। आणि आजही तसंच होत आहे ना, मूर्तीला पाहून लोक नाचत आहेत। उनके ऊपर न्याय आया क्या उन दिनों में, मूसा के समय में? आणि त्या दिवसामध्ये मोशेच्या वेळेला त्यांच्यावर न्याय आला का? अगर वो सच है तो एक दिन इनके ऊपर भी न्याय आएगा। आणि ते जर खरं आहे तर एक दिवस यांच्यावरही न्याय येईल। मैं एक तत्व बता रहा हूँ आणि एक तत्व सांगत आहे। मैं कहने का उद्देश्य ये है कि जो विश्वासी अपने आप को विश्वासी बोलते हैं और दुनिया के बातों में खुशी और आनंद कर रहे हैं तो उनके ऊपर न्याय आएगा। आणि जे विश्वासू स्वतःला विश्वासू म्हणता पण त्यांचा आनंद जर जगाच्या गोष्टीमध्ये आहे तर त्यांच्यावर न्याय येईल। क्योंकि एक सच्चा विश्वासी का आनंद स्वर्गीय बातों पर है आणि एक जो खरा विश्वासू आहे त्याचा आनंद स्वर्गीय गोष्टींवर आहे, भूमि की परिस्थितियों के आधार पर नहीं। आणि जगाच्या परिस्थितीच्या आधारे नाही, है ना। पौलोस, पत्रोस, ये लोग सब जेल में रहकर आनंद किया है। आणि पौल आणि पेत्र हे लोक जेलमध्ये राहून त्यांनी आनंद कितने केला। कितने अनगिनत विश्वासी लोग हैं जिनका बारे में इतिहास में भी शायद नहीं लिखा होगा। ऐसे कितने विश्वासी लोग हैं, कष्ट और दुख और क्लेश में वो लोग ने आनंद मनाया। आणि कितीतरी अगणित असे विश्वासू लोक की ज्यांच्या संबंधाने इतिहासामध्ये सुद्धा नाही लिहिलेलं, त्यांनी खूप दुःख आणि कष्ट सहन करत आनंद केला। आप लोगों ने बहुत सारे विश्वासियों का ऑटोबायोग्राफी, चरित्र उन लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन लोग क्लेशों में कितना आनंद उठाया है। आणि पुष्कळ विश्वासणारे ज्यांचं तुम्ही चरित्र वाचलं असेल की त्यांनी किती कष्ट आणि क्लेशामध्ये आनंद केला। तो दुनिया का परिस्थिति नहीं है उनका आनंद का कारण, बल्कि मसीह उनके अंदर है, वो है उनका आनंद का कारण। आणि जगाची गोष्ट त्यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी आनंद केला असं नाहीये, तर त्यांचा आनंद हा ख्रिस्तामध्ये आहे। तो ये आनंद विश्वासी लोग क्या करते हैं? आराधना में प्रकट करते हैं। आणि हा जो आनंद आहे विश्वासू लोक आराधनेमध्ये प्रगट करतात। जो विश्वासी 6 दिन हफ्ते भर आनंद रहता है, वो हफ्ते का पहला दिन, पुनरुत्थान का दिन, संगति में आकर अपना आनंद को प्रकट करता है। आणि जे विश्वासू आठवड्याचे 6 दिवस प्रभूमध्ये आनंद करतात, ते आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी येऊन आपला आनंद प्रगट करतात, है ना। इसलिए आप लोग ने आमीन बोला मतलब 6 के 6 दिन आप लोग आनंद में थे ना। आणि तुम्ही आमेन म्हटलं याचा अर्थ 6च्या 6 दिवस तुम्ही आनंदामध्ये होते ना। परंतु इसके बीच में कितने लोग बीमार रहेंगे, कितने लोग तकलीफ में रहेंगे,
बहन ने गवाही दिया, एक्सीडेंट होगा, कितने लोग क्या क्या अवस्था में है, लेकिन फिर भी आनंदित आहे की नाही मसीह में? आणि याच्यामध्ये कितीतरी लोक आजारी असतील, दुःखामध्ये असतील, कोणाचा अपघात झाला असेल, पण तरी सुद्धा ख्रिस्तामध्ये आनंदित आहे. ये आनंद कौन छीन सकता है हमसे? आपल्यापासून हा आनंद कोण हिरावून घेऊ शकतो? हमारे अलावा और कोई छीन नहीं सकता. आपल्या व्यतिरिक्त दुसरं कोणी नाही. शैतान आके छीन नहीं सकता. आणि सैतान येऊन हिरावून नाही घेऊ शकत. तलवार आकर खींच नहीं सकता. आणि तलवारीने येऊन ते उडू नाही शकत. भूख या विपत्ति हमसे हमारा दुख खुशी छीन नहीं सकता. आणि उपासमार किंवा आपलं दुःख आपल्यापासून ते हिरावून नाही घेऊ शकत. लेकिन मेरा चिंता, मेरा विचार, अरे आज ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, परमेश्वर शक करने वाला ये मनोभावना वो एक आनंदित विश्वासी को दुखी में बदल देगा. आणि मग ज्या वेळेला आपण आपल्या स्वतःच्या विचाराने अशा प्रकारे विचार करतो की माझ्या सोबतच असं का झालं, आणि मग ज्या वेळेला जिवंत परमेश्वरावर आपण अविश्वास करतो, त्या वेळेला आपला आनंद आपल्यापासून हिरावून जातो. पौलोस और पत्रोस जब जेल में था तो वो लोग ने ऐसा नहीं बोला प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ. आणि पौल आणि पेत्र ज्या वेळेला बंदीगृहामध्ये होते त्यावेळेला त्यांनी प्रभूला असं नाही विचारलं की हे प्रभू आमच्या सोबत असं का झालं, बल्कि वो लोग ऐसा सोचे रहेंगे प्रभु ऐसा अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करने के लिए धन्यवाद. आणि अशा प्रकारे अद्भुत कार्य आमच्या जीवनामध्ये तू करत आहे म्हणून धन्यवाद त्यांनी दिला असेल. पुराने नियम में दानियल हो या यूसुफ हो या मूसा हो, ये लोग सब लोग बंदीगृह का अवस्थे में जिए, परंतु ये लोग कोई भी कुड़कुड़ाया नहीं. आणि जुन्या करारामधले दानियल असू द्या, युसेफ असू द्या, मोशे असू द्या, हे सगळे लोक बंदीगृहाच्या अवस्थेमध्ये जगले पण कोणी कुरकुर केली नाही. हमें मसीही जीवन बोला तो एक आनंदित जीवन है. आणि ख्रिस्ती जीवन म्हटलं तर एक आनंदमय जीवन आहे. और वो प्रकटीकरण हम लोग आराधना करके हम लोग बताते हैं. आणि मग त्याचं प्रकटीकरण आपण आराधना करून दाखवतो. तो आराधना मतलब क्या, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद स्तुति स्तुति ऐसा बोलना नहीं है आराधना. आणि आराधना म्हणजे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद स्तुती स्तुती अशा प्रकारे बोलणं म्हणजे आराधना नाहीये. या फिर भूमि में मुझे कुछ बातें मिला उसका खुशी के चलो आज आराधना करने जाते हैं क्योंकि प्रभु ने ऐसा अच्छा किया, वो नहीं है आराधना. आणि मग या जगामध्ये राहत असताना मला काहीतरी चांगलं मिळालं म्हणून प्रभूला धन्यवाद करायला जातो म्हणजे प्रभूची आराधना आहे असं नाही. 6 साल से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है. आणि 6 वर्षापासून माझं प्रमोशन थांबलंय. अभी मैंने प्रार्थना किया, उपवास किया, प्रभु ने मुझे प्रमोशन दिया. आणि मी उपास आणि प्रार्थना केली, प्रभूने मला प्रमोशन दिलं. आज आराधना करने में मजा आएगा. आज आराधना करायला आनंद येईल. ऐसा है क्या हमारा आराधना? आणि आपल्या आराधनेचा विषय असा आहे का? परंतु 6 साल पहले आपका नया जन्म हुआ, क्या वो खुशी काफी नहीं है? आणि 6 वर्षापूर्वी तुमचा नवा जन्म झाला, हा आनंद पुरेसा नाही का? क्या आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है, क्या ये आनंद काफी कमी कम है क्या? आणि तुमचं नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलं गेलं, हा आनंद काही कमी आहे का? प्रभु ने जब क्रूस पे वो मरते समय में मुझे याद किया, ये बात मुझे आनंद नहीं देगा? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर मरत असताना त्याने मला स्मरण केलं, ही गोष्ट मला आनंद प्रदान नाही करत का? प्रभु यीशु मसीह वो लहू लेकर पिता परमेश्वर के पास जाकर गया और वो लहू पिता परमेश्वर पूछ रहा है ये किन किन लोगों का लहू है. उन लोगों में मेरा नाम प्रभु ने जब बोला, क्या ये बात सोचकर मुझे खुशी नहीं? आणि मग ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त आपलं रक्त घेऊन पिता परमेश्वराकडे गेला आणि पिता परमेश्वराने त्याला प्रश्न केला की हे कोणाकोणाचं रक्त आहे, त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्या सर्व लोकांमध्ये माझं सुद्धा नाव घेतलं. या गोष्टीचा आपल्याला आनंद नाही का? कितने लोगों को विश्वास है आपका नाम स्वर्ग में प्रभु ने लिया? आमेन. है कि नहीं? क्या लगता है बाजू वालों का नाम लिया रहेगा क्या? लिया होता तो आज इधर बैठा रहता था. लेकिन हमारा खुशी क्या है, ये गारंटी की बात है, ये कोई तो मनगढ़ंत कहानी की बात नहीं है. आणि एक विश्वास योग्य अशी गोष्ट आहे, एक काल्पनिक नाहीये. हमने जब सवेरे पहला कोरिन्थियों का पुस्तक वो 15 अध्याय में जब हमने उस विश्वास के बारे में पहला कोरिन्थी 15 का 17 जब पढ़ा, पहिले करंथीकराचं पत्र 15 अध्याय आणि 17 वचन ज्या वेळेला आपण वाचलं, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है. यदि मसीह जी नहीं उठा बोलते समय में पौलोस वो एक चैलेंज करके बात बोल रहे हो. आणि जर ख्रिस्त जर जिवंत झाला नाही अशा प्रकारे प्रेषित पौल एक आव्हान देऊन म्हणत आहे. वो चैलेंज मतलब बोला तो गैम्बल, अंग्रेजी में उसको गैम्बल यानी कि दाव पे लगाना. आणि मग अशा प्रकारे म्हटलं त्याने आव्हान दिलं. दाव पे लगाना आप समझते हैं क्या? मतलब वो जो पत्ता खेलने जाने का टाइम गैम्बल करते हैं ना, वो लोग दाव लगाते हैं ना.
आणि पत्ते ज्या वेळेला खेळतात त्यावेळेला दाव लावला जातो. मैं एक बहुत ही छोटा उदाहरण बता रहा हूँ समझने के लिए. आणि समजण्याकरता एक छोटस उदाहरण दे. 5 लोग मिलके जब पत्ते खेलते समय में 5 के 5 लोग दाव लगाते हैं, लेकिन एक ही जन जीतेगा कि नहीं? आणि ज्या वेळेला 5 लोक पत्ते खेळतात त्यावेळेला 5ही लोक त्या ठिकाणी दाव लावतात, पण ते जिंकणारा एकच असतो. है कि नहीं? पौलोस वैसा दाव लगाया गया आणि पौलाने तसा दाव लावला का कि करोड़ों विश्वासियों में मैं भी दाव लगाता हूँ, शायद मैं जीत जाऊंगा या बाकी कोई और जीतेगा, ऐसा था क्या? आणि करोडो लोकांमध्ये मी सुद्धा दाव लावतो, कदाचित कोणी जिंकून जाईल, कदाचित मी जिंकून जाईल, अशा प्रकारे दाव होता का? उसका दाव पक्का निर्णय और निश्चय के साथ गारंटी था, हाँ मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है. आणि मग त्याचा जो दाव होता तो एकदम विश्वासाने होता की हो माझा प्रभु येशू ख्रिस्त जिवंत झालेला आहे. क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास मेरा नहीं तो मेरा विश्वास वेस्ट है प्रिय, ऐसा पौलुस बोल रहा है. आणि प्रेषित पौल एकदम गॅरंटीने म्हणत आहे आणि विश्वासाने म्हणत आहे. अगर मेरा प्रभु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो मेरा पाप अभी भी रहेगा, लेकिन मेरा पाप नहीं है ये मैं जानता हूँ, ऐसा पौलुस कहता है. आणि जर प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान झालं नाहीये तर अजूनही मी माझ्या पापामध्ये आहे, पण मला निश्चय आहे की माझं पाप आता माझ्यामध्ये नाहीये, म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्त पुनरुत्थित झालेला आहे. इसलिए प्रियो ये बात पौलुस का जीवन ही ऐसा था, क्योंकि उसका नींव विश्वास का उसका नींव मजबूत और सही था. इसके लिए आणि प्रेषित पौलाचा विश्वास जो होता तो एकदम योग्य होता, कारण त्याचा विश्वासाचा पाया योग्य होता. और ये सिर्फ पौलुस के लिए नहीं है, बल्कि वो हर एक विश्वासी जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में भी यही अनुभव होना चाहिए. आणि हे फक्त पौला करता नाहीये, तर प्रत्येक विश्वासू जे विश्वास करता त्यांचा हा अनुभव असला पाहिजे. इसलिए सबसे पहला बात हमें सबसे पहले अच्छी रीति से हमें परखना चाहिए, क्या उस नया जन्म का उस उद्धार में क्या सही मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं. आणि माझा खरोखर नवा जन्म झाला आहे का, माझं तारण झालंय का नाही, याचा तुम्ही प्रत्यय करायला पाहिजे. क्योंकि वो उद्धार एक वास्तव में विश्वासी के अंदर एक छोटा बीज आया, आणि ज्या वेळेला तारण झालं त्यावेळेला विश्वासणाऱ्यामध्ये एक छोटस बीज आलं, परंतु उस बीज के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाए ऐसा शक्ति है उसमें. आणि त्या बीजामध्ये खूप मोठा एक धमाका होईल असं एक सामर्थ्य आहे. आप लोग समझते हैं क्या बात को? आणि तुम्हाला ही गोष्ट समजत आहे का? वो हमारा एक विश्वासी एक पापी जब विश्वास करता है तो वो डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच गया. आणि एक पापी मनुष्य ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करतो त्यावेळेला तो स्वर्गामध्ये पोहोचतो. है ना? ये छोटी बात है क्या बड़ी बात है? तो एक सादा विश्वास, हमने शुरुआत प्रभु का दास ने बोला सिर्फ सादा एकदम सरल बात है, विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरा पापों के लिए मरा, एक सरल विश्वास किया, लेकिन परिणाम क्या हो गया? बहुत बड़ा धमाका. आणि एक छोटासा विश्वास केला की प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्या पापांकरता त्या वधस्तंभावर मेला. एक छोटीशी गोष्ट आहे, पण त्याचा परिणाम काय झाला? एक मोठा धमाका. है ना? हम लोग ये सब बातें बुद्धिमान को जाके लोगों को बोलो सिर्फ प्रभु पे विश्वास करो ना. आणि ही गोष्ट जाऊन तुम्ही लोकांना सांगा की फक्त तुम्ही प्रभूवर विश्वास करा ना. ये अभी मूर्ति का त्योहार चल रहा है ना, आणि आता मूर्तीचा सण चालू आहे ना. सब अनपढ़ लोग अपने घर पे मूर्ति रख रहे क्या? आणि सगळे अशिक्षित आपल्या घरामध्ये मूर्ती ठेवत आहे असं आहे का? डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े आईपीएस करने वाले लोग घर पे मूर्ति रखते हैं. आणि डॉक्टर आहे, कलेक्टर आहे, आयपीएस ऑफिसर आहे, ते सुद्धा आपल्या घरामध्ये मूर्ती ठेवत आहे. उनको जाकर बोल रहे सिर्फ विश्वास करो ना, सरल बात है, वो लोग करेंगे क्या? आणि त्यांना तुम्ही जाऊन सांगा ना तुम्ही फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करा, सरळ गोष्ट आहे, ते करतील का? ये मूर्ति आपको धोखा देगा. ये मूर्ति आज आपके सामने देख रहा है, कल आपका गला पकड़ के नरक में लेके जाएगा. बोलेगा विश्वास करेंगे वो लोग? आणि ही मूर्ती जी आहे ते तुम्हाला फसवत आहे, उद्या पकडून तुमचा गळा पकडून तुम्हाला ती नरकामध्ये टाकेल असं सांगितलं तर ते विश्वास करतील का? नहीं है ना. लेकिन प्रभु ने हमें चुना ये बात पर विश्वास करने के लिए. आणि प्रभूने आपल्याला निवडलं ह्या गोष्टीवर विश्वास करण्यास. एक समय में हमारा गला भी वही मूर्ति के हाथ में था. आणि एके वेळेला आपला गळा सुद्धा त्या मूर्तीच्या हातामध्ये होता. एक समय में हम लोग भी ये संसार के हाकिमों में और आज्ञा न मानने वाले दुष्ट आत्माओं के अधीन में हम लोग भी जी रहे थे. आणि एका वेळेला आपणही आज्ञा न पालन करणाऱ्या त्या हाकिमाच्या अधीन जीवन जगत होतो. लेकिन एफिसों का पुस्तक 2 अध्याय पूरा अध्याय पढ़ते समय में हम देखते हैं प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ. आणि पिस्काराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय पूर्ण ज्या वेळेला वाचतो त्यावेळेला आपल्याला समजतं की देवाची कृपा
आपल्यावर होती अनुग्रह से तुम्हारा विश्वास हुआ है, तुम कारण नहीं हो. आणि कृपेच्या द्वारे तुमचं तारण झालेलं आहे, तुमच्या स्वतःच्या परिश्रमाने नाही. विश्वास हो गया तो एक बहुत बड़ा धमाका हमारे जीवन में हो गया. आणि ज्या वेळेला आपण विश्वास करतो त्यावेळेला खूप मोठा धमाका आपल्या जीवनामध्ये वो होतो. क्या है धमाका? एक समय में हम लोग नरक जाना चाहिए था, वो नरक का रास्ते से हटकर अभी हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं. आणि एका वेळेला आपण जे नरकामध्ये जाणार होतो त्या नरकाच्या मार्गावरून काढून आपण आता स्वर्गीय स्थानामध्ये बसलेलो आहोत. जब आप लोग बाइबल पढ़ेंगे ज्या वेळेला तुम्ही बायबल वाचा ऐसा एक एक विस्फोट होने वाला बातें हमको मिलेगा. आणि अशा प्रकारे एक एक विस्फोट होणाऱ्या गोष्टी आपल्याला भेटतील. वो सब बातों को आप लोग मनन करना, ध्यान करना. आणि त्या सर्व गोष्टी तुम्ही मनन करा. तभी क्या होगा? जितना मनन करेंगे उतना धमाका का प्रभाव बढ़ते रहेगा. आणि जेवढं जास्त मनन करू तेवढा जास्त तो विस्फोट जो आहे त्याचा प्रभाव होत राहील. और जितना प्रभाव बढ़ते रहेगा बाकी के भाइयों को भी वो अनुभव मिलेगा. आणि जेवढा प्रभाव वाढत राहील तेवढा जास्त इतर लोकांनाही त्याचा अनुभव भेटत जो राहील. विश्वास में कम रहेंगे आपका धमाका देखकर उनके अंदर भी धमाका होगा. आणि जे विश्वासामध्ये दुर्बल राहतील तुमचा धमाका पाहून त्यांचा सुद्धा धमाका होईल. ऐसा एक विश्वास में कम या एक धीमा अवस्था में रहने वाला एक शमरिय स्त्री है, यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 4 में. आणि अशा प्रकारे विश्वासामध्ये दुर्बळ असलेली एक स्त्री आहे योहान त्याचा 4 अध्यायामध्ये. उसमें हम लोग 4 का 23 और 24 पढ़ेंगे आज का वचन का मनन के लिए. योहान त्याचा 4 अध्याय त्याचं 23 आणि 24 वचन. परंतु वह समय आता है हाँ. वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना हाँ. आत्मा और सच्चाई से करेंगे. हाँ. क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है. हाँ. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. तो एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर सच्चे भक्त लोग आराधना करेंगे. आणि एक आता अशी वेळ येत आहे की ज्या वेळेला खरे भक्त प्रभूची आराधना करतील. यानी कि तब तक सच्चा भक्त लोग आए नहीं, आणि याचा अर्थ काय की तोपर्यंत खरे भक्त आलेले नव्हते. क्योंकि पिता परमेश्वर का आग्रह कैसा आराधना होना चाहिए? आणि पिता परमेश्वराची इच्छा काय आहे की त्याची आराधना कशा प्रकारे व्हायला पाहिजे? आत्मा और सच्चाई से. आत्मा आणि खरेपणाने. थोड़ी देर पहले जो मैंने धमाका बोला ना, आणि थोड्या वेळापूर्वी जो विस्फोट मी हा शब्द वो वापरला धमाका ये सत्य में छुपा हुआ है. आणि तो विस्फोट ह्या सत्यामध्ये लपलेला आहे. उसके पहले आत्मा होना जरूरी है, आणि त्याच्या अगोदर आत्मा राहणं गरजेचं आहे. क्योंकि आत्मा और सच्चाई में आराधना होगा. आत्मा आणि खरेपणाने ती आराधना होईल. जिसके अंदर आत्मा नहीं उसके अंदर सच्चाई नहीं. आणि ज्याच्यामध्ये आत्मा नाही त्याच्यामध्ये ते सत्य नाही. तो वो आत्मा का अनुभव में रहते समय में सच्चाई का विस्फोट और धमाका उसके अंदर होते रहेगा. आणि त्या आत्म्याचा अनुभव त्याच्यामध्ये असताना मग त्या सत्याचा विस्फोट त्याच्या आतमध्ये होत राहील. नया जन्म पाया हुआ विश्वासी रोज अपने अंदर एक धमाका होने के लिए वचन को पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा. आणि नवजन्म प्राप्त झालेला जो विश्वासू आहे तो दररोज वचन वाचत राहील आणि प्रार्थना करत राहील. उधर आत्मा में आराधना करना मतलब कौन सा आत्मा के बारे में बोला है? आत्म्यामध्ये आराधना करणं याचा अर्थ कुठल्या आत्म्या संबंधाने म्हटलेला आहे? मनुष्य. परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मनुष्य का आत्मा है. मनुष्याच्या आत्म्यामध्ये म्हटलेलं आहे. अगर आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो आणि जर इंग्रजी बायबल तुम्ही वाचलं तर जिसके पास NKJV वर्जन है उन लोग उसमें पढ़ना, उसमें वर्शिप इन स्पिरिट बोलकर एस को स्मॉल लेटर में लिखा है. आणि मग त्या ठिकाणी देवाची आराधना करण्यासंबंधाने वर्शिप इन स्पिरिट तर ते स्पिरिटची स्पेलिंग एस जो आहे तो स्मॉल लिपीमध्ये आहे. अंग्रेजी बाइबल का एक फायदा है, उसमें बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर है. आणि इंग्रजी बायबलचा एक फायदा आहे की त्याच्यामध्ये लहान लिपी आणि मोठी लिपी असं पण आहे. तो परमेश्वर का विषय का संबंध का जो भी बातें बोलते समय में वो बड़ा अक्षर में उसको लिखा गया है. आणि देवा संबंधाने ज्या वेळेला म्हणजे पवित्र आत्म्या संबंधाने किंवा परमेश्वराच्या आत्म्या संबंधाने ज्या ज्या वेळेला म्हटलेला आहे त्या वेळेला तो स्पिरिटचा एस जो आहे तो कॅपिटल मध्ये आहे. वो हिंदी मराठी में मालूम पड़ता है क्या? हिंदी आणि मराठीमध्ये ते नाही समजत. हाँ, इसके लिए इंग्लिश बाइबल जिसको होता है वो लोग ही करना. इस इंग्लिश बाइबल का बहुत फायदा, हमें फर्क मालूम पड़ सकता है कि वो परमेश्वर के आत्मा के बारे में बोल रहा है कि मनुष्य के आत्मा के बारे में बोल रहा है. आणि मग ते देवाच्या आत्म्या संबंधाने म्हणत आहे का मनुष्याच्या आत्म्या संबंधाने म्हणत आहे की हे आपल्याला समजतं. तो अभी इसके लिए वो ये आत्मा में वो व्यक्ति, वो पापी या वो मनुष्य, उसके अंदर मनुष्य आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर का आराधना कर सकता है.
आणि एक मनुष्य जो आहे तो आपल्या आत्म्याच्या द्वारे देवाची आराधना करू शकतो. मतलब उसका आराधना का पात्र, उसका आराधना का उपकरण आत्मा होना चाहिए, शरीर नहीं होना चाहिए. आणि एक मनुष्य ज्या वेळेला देवाची आराधना करतो, ती आराधना करण्यासाठी लागणारं जे उपकरण आहे ते त्याचं शरीर नाही तर त्याचा आत्मा राहिला पाहिजे. जेबू आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जेबू तू आज असं का बोलत क्या आहे? शरीर को इस्तेमाल करके आराधना नहीं कर सकते क्या? आणि शरीराचा उपयोग करून आत्मा आराधना नाही करू शकत का? उसी के ऊपर का वाक्य जब आप पढ़ते समय में आणि त्याचं वरचं वाक्य ज्या वेळेला आपण वाचतो 4:20 पढ़ना. 4 अध्याय त्याचं 20 वचन. हमारे बाप दादा ने हाँ. इसी पहाड़ पर आराधना की हाँ. और तुम कहते हो हाँ. कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए हाँ. यरूशलेम में है. हाँ. यीशु ने उनसे कहा, पढ़ो पढ़ो. हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर हाँ. कि वह समय आता है हाँ. कि तुम न तो इस पहाड़ पर हाँ. पिता की आराधना करोगे हाँ. न यरूशलेम में. हाँ. तुम ये ओके, बस बस. अभी पिता का आराधना या तो ये पहाड़ में नहीं होगा, ना ही यरूशलेम में होगा. आणि मग पितेची आराधना ना या डोंगरावर होईल ना यरुशलेम मध्ये होईल. वो शारीरिक पर्वत के बारे में बोल रहे हैं कि आत्मिक पर्वत के बारे में बोल रहे हैं? आणि मग ते शारीरिक डोंगरा संबंधाने का आत्मिक डोंगरा संबंधाने तो म्हणत आहे. उस समय में ये 2 प्रकार के शारीरिक पर्वत वहां पर है. आणि त्या ठिकाणी 2 प्रकारचे शारीरिक डोंगर आहे. एक शमेरिया लोग, वो सामने का पर्वत में जाते थे, आणि एक शिमरोनी लोक जे समोरच्या डोंगरावर जातात. और इसराइली और यहूदी लोग यरूशलेम में जाकर आराधना करते थे. आणि इस्रायली आणि यहुदी लोक यरुशलेम मध्ये जाऊन आराधना करायचे. तो वो लोग उधर जा रहे, वो लोग शारीरिक रीति से जाना पड़ता था. उन लोग को गाय बकरी लेकर आना पड़ता था, बलि चढ़ाना पड़ता था, वेदी करना पड़ता था, शारीरिक मंदिर होता था. सब शारीरिक रीति से महायाजक होता था, सहयाजक लोग, ये सब शारीरिक अपना शारीरिक नजरों से देखकर करते थे वो लोग. आणि मग ते लोक काय आहे की त्यांच्या ते शरीराने त्या ठिकाणी त्यांना तिथं वैयक्तिक जावं लागायचं. त्यांचे जे शेरे मेंढरे आहेत ते त्यांना तिथं घेऊन जावं लागायचं आणि त्यांना ते अर्पण करावं लागायचं. त्या ठिकाणी हाताने बांधलेलं ते मंदिरही राहायचं, तिथं याजकही राहायचे, सहयाजकही राहायचे आणि अशा प्रकारे मग त्या ठिकाणी ते आराधना करायचे. दानियल खिड़की खोलकर कहां पर देखकर प्रार्थना करता था? आणि दानियल आपली खिडकी उघडून कुठे पाहून आराधना करायचा. उसको वो शारीरिक रीति से वो नजर को देखना पड़ता था. मैं मंदिर के उधर देखेगा तो ही वो खिड़की खोलकर तो ही प्रार्थना हो सकता था. आणि तो मंदिर ती खिडकी जी आहे ती उघडायचा आणि तो त्याच्या शारीरिक डोळ्याने वरती पाहिलं तर मग तो आराधना करायचा. तो ही प्रार्थना होता था. आणि तरच ती प्रार्थना आप में व्हायची. से कितने लोग अपना घर का खिड़की खोलकर ये प्रेयर हॉल को देखकर प्रार्थना करते हैं? आणि तुमच्यापैकी ऐसा कोई है क्या? किती लोक आपल्या घराची खिडकी उघडून या प्रेयर हॉलला पाहून प्रार्थना करतात? अभी ऐसा करने का जरूरत है क्या? आता अशी करायची गरज आहे शारीरिक का? उपकरणों को लेकर, मतलब मैं एक नजरिया से शारीरिक आंखों से उपकरण को लेकर मैं आराधनालय को देखेगा तो ही प्रार्थना होगा, तो ही स्तुति होगा, ऐसा है क्या? आणि मग शारीरिक अवयवाच्या द्वारे आपण प्रभूची प्रार्थना करू आणि आराधना करू तरच ती प्रार्थना आराधना राहील असं आहे का? शरीर के अंगों को हमें अर्पण करना है. रोमियो 12 में क्या बोलते हैं हमें? आणि रोमकराचं पत्र त्याच्या 12 अध्यायामध्ये काय सांगितलेलं हमें आहे अपने की शरीर के अंगों को जीवित रीति से हमें पढ़ना. 12:1. रोम त्याचा 12 अध्याय त्याचं पहिलं वचन वाचा. इसलिए हे भाइयों, मैं हाँ. तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि हाँ, हाँ. अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. हाँ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. देखो, शरीर को अर्पण करने से क्या होगा? आत्मिक सेवा है. आणि ज्या वेळेला आपण आपलं शरीर अर्पण करतो तीच आपली आत्मिक सेवा आहे. लेकिन मैं अगर बैल बकरी को लेकर आया या शारीरिक उपकरण को लेकर आएगा, वो शारीरिक आराधना है क्या आत्मिक आराधना है? आणि मग जर मी बैल किंवा बकरी घेऊन येतो किंवा आपल्या शरीराच्या एखाद्या अवयवाद्वारे प्रभूची आराधना करतो, ती शारीरिक आराधना आहे का आत्मिक आराधना आहे? है ना? अभी हमने रोमियो में क्या पढ़ा? शरीर को अर्पण करना आत्मिक आराधना है, आत्मिक सेवा है वो. आणि शरीराला अर्पण करणं ही आपली आत्मिक सेवा आहे. इसलिए प्रिय, प्रभु की उपस्थिति में आते समय में हमारा शारीरिक मनोविचार का या शारीरिक रीति का कोई भी बात रहा तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा. आणि देवाची आराधना करत असताना शारीरिकरित्या जर कुठल्या प्रकारची आपण आराधना करू तर त्याच्याद्वारे परमेश्वर प्रसन्न राहणार नाही. क्योंकि ये कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है.
कारण हे कोण बोलत आहे तर प्रभू येशू बोलत आहे. यीशु स्त्री को क्या कहता है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी स्त्रीला काय म्हणत आहे? ये स्त्री अभी समय बदलने वाला है. आणि हे स्त्री आता वेळ बदलणार अभी आहे. समय उस ये मंदिर या वो पर्वत या ये करना वो करना ऐसा रीति नहीं है आराधना. आणि मग तुला हे करायचं ते करायचं त्या मंदिरामध्ये जाऊन आराधना करायची. आता तसं प्रयोजन नाही. बल्कि परमेश्वर का अगर तुमको आराधना करना है तो आणि जर तुला देवाची जर आराधना करायची आहे तर आत्मा और सच्चाई से करना पड़ेगा. आत्म्याने आणि खरेपणाने करावं इसके लागेल. बाहर किया तो आराधना नहीं होगा. आणि याच्या बाहेर केली तर ती आराधना राहणार नाही. ऐसा आराधना परमेश्वर खोज रहा है क्या? आणि अशा प्रकारची आराधना मैं- प्रभू शोधत आहे का? आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर खोज रहा है क्या? नहीं. आणि आत्मा आणि खरेपणाने आराधना करणाऱ्या लोकांना प्रभू शोधत आहे का? उधर लिखा है ना, फिर से पढ़ो वाक्य 23. परंतु वह समय आता है, हाँ. वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे. हाँ. क्योंकि पिता अपने लिए पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है. ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है. आणि पिता आपल्याकरता अशाच प्रकारची आराधकांना शोधत आहे. जरा अवस्था देखो, मला तब तक ढूंढते ढूंढते तभी तक ढूंढ रहा है प्रभु. आणि तोपर्यंत प्रभू शोधत आहे. उस समय में यीशु मसीह का जन्म, उस समय तक यीशु मसीह जब ये शमरिया स्त्री से बात करते समय में, उस समय तक का मनुष्य का इतिहास देखा जाए तो 4000 साल हो गया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला या शिमरोनी स्त्री सोबत बोलत आहे तोपर्यंत मनुष्याचा इतिहास जर बघितला तर मनुष्याला बनून 4000 वर्ष झाली होती. उत्पत्ति से लेकर यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 4 का ये वाक्य पढ़ने तक कितना साल हो गया? 4000 साल. आणि उत्पत्तीपासून योहानाचं पुस्तक हे वाक्य वाचेपर्यंत किती वर्ष झाले होते? 4000 वर्ष. उसके पहले के लोग आराधना नहीं किए क्या? आणि तो त्याच्या अगोदर लोकांनी आराधना नाही केली का? किया है. केली आहे. लेकिन फिर परमेश्वर क्यों खोज रहा है? हा, मग परमेश्वर का शोधत आहे? क्योंकि आत्मा और सच्चाई का मिलाप वहां पर नहीं हो रहा तब तक. आत्म्याचा आणि खरेपणाचा मेळ त्या ठिकाणी नाही झालेला. आत्मा और सच्चाई का मिलाप जब तक नहीं होगा तब तक आराधना नहीं होगा. आणि आत्म्या आणि खरेपणाचा मेळ जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आराधना होत नाही. इसलिए यीशु खुद आकर ये बोल रहा है कि अभी आत्मा और सच्चाई, अभी समय आ गया है और ऐसा समय में आत्मा और सच्चाई से करने वाले लोग ही क्या होगा? सच्चा आराधना, सच्चा भक्त रहेंगे. आणि मग अशा प्रकारे आराधना करणारे लोक काय राहतील? खरे भक्त किंवा खरे आराधक राहतील. जरा सोचो ना, एक पल के लिए मैं अगर शारीरिक मन में अगर मैं चला गया, शारीरिक अभिलाषाओं में चला गया, मेरा आराधना परमेश्वर स्वीकारेगा क्या? आणि मी शारीरिक अवस्थेमध्ये जर गेलो तर माझी आराधना परमेश्वर स्वीकार करेल का? अब ये आत्मा कभी मिला हमको? आणि हा आत्मा आपल्याला केव्हा भेटला? ये आत्मा जो लिखा गया है ये हमको जन्म का आत्मा नहीं है. आणि हा जो आत्मा आपल्याला भेटलेला आहे हा आपल्या जन्माचा आत्मा नाही. क्योंकि जन्म का आत्मा जब आदम ने पाप किया तो क्या हो गया? मरा हुआ था. मरा हुआ आत्मा हो गया. मतलब परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं है, उसका उपयोग वेस्ट हो, फंक्शन बंद हो गया उसका. आणि मग ज्या वेळेला आदामाने पाप केलं त्यावेळेला मनुष्याच्या शरीरामध्ये राहणारा जो आत्मा आहे तो आत्मा निरुपयोगी असा झाला. परमेश्वर ने जब आदम को सृष्टि किया तभी मनुष्य का आत्मा था क्या? आणि परमेश्वराने ज्या वेळेला आदामाची सृष्टी केली त्यावेळेला मनुष्यामध्ये आत्मा होता का? था. होता. लेकिन क्या हो गया? आणि मग काय झालं? जिस दिन प्रभु ने क्या आज्ञा दी, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा. आणि ज्या दिवशी तू फळ खाशील त्या दिवशी तू मरशील. और क्या हो गया? आणि मग काय झालं? वो लोग मर गए. आणि ते लोक मेले. वहां पर जकरया का पुस्तक में प्रभु वहां पर एक वाक्य कहता है कि एक जकरया 12 का 1. जकर्या त्याचा 12 अध्याय त्याचं पहिलं वचन. इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन. हाँ. यहोवा जो आकाश का तानने वाला, हाँ. पृथ्वी की नींव डालने वाला हाँ. और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला. मनुष्य का आत्मा का रचने वाला यहोवा परमेश्वर. आणि मनुष्याचा आत्मा रचणारा यहोवा परमेश्वर. ये मनुष्य का आत्मा जन्म से हमको मिल गया, लेकिन क्या हो गया?
आणि हा मनुष्याचा आत्मा जन्मापासूनच आपल्याला भेटला, पण काय झालं? परमेश्वर के लिए आराधना करने का उसका जो उपयोग था वो मर गया, क्योंकि आदम के पाप के वजह से हम सब पापी ठहराए गए। आणि देवाची आराधना त्याने जशी करायला पाहिजे होती तो तसा करू शकला नाही, कारण का की आदामाने पाप केलं, त्याच्यामुळे आपण सगळे पापी झालो। इसलिए हमको एक नया आत्मा चाहिए ना, आणि म्हणूनच आपल्याला एक नवा आत्मा पाहिजे ना, या फिर एक उपयोगी आत्मा जो परमेश्वर के लिए आराधना कर सके, उस प्रकार का आत्मा चाहिए। आणि मग देवाची आराधना करू शकेल अशा प्रकारे एक उपयोगी असा आत्मा आपल्याला पाहिजे। अभी मनुष्य के पास ऐसा कौन सा विधि है, कौन सा इन्वेंशन है, ऐसा कौन सा चीज है कि वो मरे हुए अपना ये निरुपयोगी आत्मा को उपयोगी कर सके? ऐसा कुछ चीज है क्या मनुष्य के पास? आणि मनुष्याकडे अशा प्रकारचं कुठलं यंत्र आहे का की मनुष्याचा आत्मा जो मृत अवस्थेमध्ये आहे त्याला तो जिवंत करू शकेल? सबसे पहला बात, मनुष्य जो शारीरिक है आत्मिक बातों में मिलजुल नहीं सकता। आणि सगळ्यात पहिले मनुष्य हा शारीरिक आहे, आत्मिक गोष्टीमध्ये तो काहीच करू शकत नाही। यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। आणि योहान त्याचा 3 अध्याय मध्ये म्हटलेला आहे की जो शरीरापासून जन्मलेला तो शरीर आहे। शरीर का अवस्था शरीर की ओर ही लेकर जाएगा, आत्मा की ओर लेकर नहीं जाएगा। आणि शरीराची जी अवस्था आहे तो शरीराकडेच घेऊन जाईल, आत्म्याकडे नाही। इसलिए वो बात को प्रभु को ही करना पड़ा, क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर आत्मा है। हमने अभी यूहन्ना 4 में पढ़ा ना, आणि योहान त्याचा 4 अध्याय आणि 24 वचनामध्ये आपण वाचलं ना की परमेश्वर आत्मा आहे। 4 का 24 का शुरुआत में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, आणि 4 अध्याय त्याच्या 24 वचनाच्या सुरुवातीला म्हटलेलं आहे की परमेश्वर आत्मा आहे। तो ये परमेश्वर जो आत्मा है वो अगर कार्य करेंगे तो हो जाएगा। आणि परमेश्वर जो आत्मा आहे त्याने जे जर कार्य केलं तर ते होईल। एजेकिएल का पुस्तक 36 का 26 में हम क्या पढ़ते हैं? एजेकिएल त्याचा 36 अध्याय त्याच्या 26 वचनामध्ये आपण काय पाहतो? एजेकिएल 36:26 हाँ पढ़ो। मैं तुमको नया मन दूंगा हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न तुम्हारे करूंगा। भीतर एक नया आत्मा को मैं उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से हाँ। पत्थर का हृदय निकाल कर हाँ। तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे भीतर, तुम लोग का कुछ सोच विचार की वजह से नहीं, तुम्हारे कुछ कार्य की वजह से नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर एक आत्मा को जन्माऊंगा। आणि मग तुम्ही काही काम चांगलं केलंय म्हणून नाही, तर मी तुमच्यामध्ये एक नवीन आत्मा उत्पन्न करेल। ये प्रभु का एक बहुत बड़ा दया है जो हमारे अंदर प्रभु सोच रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर एक काम आरंभ करने के लिए। आणि प्रभू या गोष्टीचा विचार करत आहे की तुमच्यामध्ये एक नवीन कार्याची मी सुरुवात करेल। अगर प्रभु आरंभ किया तो विश्वास योग्य है कि अंत तक उसको प्रभु पूरा करेगा। आणि ज्या गोष्टीची सुरुवात प्रभू जर करत आहे तर या गोष्टीचा निश्चय आहे की त्याचा शेवटही तो करेल किंवा शेवटापर्यंत ते नेईल। ये आत्मा के अंदर अभी परमेश्वर का वाणी को स्वीकारने का और परमेश्वर का बातों को सुनने का काबिलता आ गया अभी। आणि मग हा जो नवीन उत्पन्न केलेला मनुष्याचा आत्मा आहे त्याच्यामध्ये आता हे सामर्थ्य आलेलं आहे की परमेश्वरापासून येणारी जी वाणी आहे तो ऐकू शकतो। अय्यूब का पुस्तक 32 का 8 में वहां पर एलीहू एक बात कहता है। योग त्याचा 32 अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, हाँ सर्वशक्तिमान की दी हुई ये सांस हाँ। जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। हाँ, मनुष्य के अंदर आत्मा है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का श्वास क्या करता है? उसे उसको समझने की शक्ती देता है। आणि मनुष्यामध्ये आत्मा आहे पण तो सर्व शक्तिमान परमेश्वर जो आहे त्याला समजण्याची तो सामर्थ्य देतो। मनुष्य जिंदा कैसे हो गया? मनुष्य जिवंत कसा झाला? प्रभु ने क्या किया? जीवन का श्वास को फूका, आणि प्रभूने जीवनाचा श्वास त्याच्यामध्ये फुकला। वो जीवन का श्वास जब वो मिट्टी का बनाया हुआ मनुष्य को छू लिया तब आदम क्या हो गया? एक जीवित प्राणी बन गया। आणि मग तो जीवनाचा श्वास ज्या वेळेला मातीपासून बनवलेला त्या आदामाला स्पर्श केला त्या वेळेला आदाम जीवधारी प्राणी झाला। आप लोग को उत्पत्ति का पुस्तक का वाक्य मालूम है, इसलिए मैं वो नहीं ले रहा। आणि ते वचन उत्पत्तीमध्ये आहे, तुम्हाला माहिती आहे म्हणून मी सांगत नाही। तो वो अब जो श्वास जो मिट्टी को लगा वो जीवित प्राणी बन गया, प्राण वाला मनुष्य बन गया। आणि ज्या वेळेला परमेश्वराचा श्वास त्या मातीला लागला त्या वेळेला ती माती जीवधारी प्राणी असा झाला। तो अभी आदम के अंदर शरीर है, प्राण है, आणि आता आदामामध्ये शरीर आहे आणि प्राण आहे। आत्मा किधर है? आत्मा कुठे?
वही जो श्वास जो प्रभु ने फूका था वो प्राण के अंदर थम गया, रह गया, वही आदम का आत्मा बन गया। आणि मग तो जो श्वास परमेश्वराने फुंकला होता त्याचा तो श्वास त्या मनुष्याचा जो प्राण आहे त्या प्राणामध्ये राहिला आणि मग तो आदामाचा आत्मा असा राहिला। हम लोग ने जकरिया 12:1 में क्या पढ़ा? जकरिया 12 अध्याय त्याच्या पहिल्या हा. वचनामध्ये काय म्हटलं? मनुष्य के आत्मा को रचने वाला परमेश्वर। मनुष्याचा आत्माची रचना करणारा परमेश्वर। और एजेकियल 36:26 में हमने क्या पढ़ा? एजेकियल 36 अध्याय 26 वचनामध्ये आपण काय वाचलं? ये आत्मा किधर दिया है? हा आत्मा कुठे दिला आहे? भीतर दिया है, अंदर दिया। भीतर मतलब किसके अंदर? आपल्या आतमध्ये दिलाय म्हणजे कुठे दिलाय? किसके भीतर? हमारा मतलब किसका? प्राण के अंदर। देखो, मैं करके व्यक्ति मतलब कौन है? प्राण है, शरीर नहीं है। वो आप समझते हैं क्या? मी करके बोला, मेरा आइडेंटिटी कौन है? मैं प्राण हूं। मेरा प्राण अगर खुश रहेगा तो मेरा चेहरा हंसेगा, मैं अगर दुखी होगा तो मेरा चेहरा दुख बताएगा, मैं अगर गुस्सा होगा तो मेरा चेहरा गुस्सा करेगा। तो शरीर क्या है? प्राण को दिखाने वाला चेहरा, मुखड़ा है, आईना है। आणि ज्या वेळेला आपण मी म्हणून संबोधतो त्यावेळेला मी म्हणजे काय तर माझा जीव आहे। ज्या वेळेला माझा जीव दुःखी राहतो त्यावेळेला माझा चेहरा पण दुःखी राहतो, ज्या वेळेला माझा जीव आनंदी राहतो त्यावेळेला माझा चेहरा सुद्धा आनंदी राहतो। म्हणूनच काय आहे की ज्या वेळेला आपण मी म्हणतो तो माझा जीव आहे आणि म्हणूनच मग या ठिकाणी देवाचं वचन काय सांगतं की देवाने मनुष्याचा जो आत्मा आहे तो त्याच्यामध्ये ठेवलाय, त्याच्यामध्ये म्हणजे कुठला? त्याच्या जीवामध्ये ठेवलेला आहे। मराठी में आया है क्या? एजेकियल 36:26 में भीतर आत्मा दिले, ऐसा लिखा है क्या? एजेकियल 36:26। मी तुम्हाला नवे हृदय देईन, हा. तुमच्या ठाई नवा आत्मा घालीन। तुमच्या ठाई मतलब अंदर है क्या? भीतर, ठीक है, वो अर्थ में आया तो ठीक है। तुम्हारे भीतर मतलब किसका भीतर? तुम जो प्राण हो, यानी तुम जो प्राणी हो। आदम को बोला ना तू जीवित प्राणी है, वो प्राणी के अंदर प्रभु का आत्मा है, मतलब वो मनुष्य आत्मा है। आणि मनुष्याचा आत्मा जो आहे तो त्याच्या जीवामध्ये आहे। ये आत्मा पाप करने की वजह से क्या हो गया? परमेश्वर के लिए जो सेवा करना चाहिए था, परमेश्वर के लिए जो उपयोगी होना था, वो बंद हो गया, मरा हुआ दशा में पहुंच गया। आणि मनुष्याने पाप केल्या कारणाने त्याचा असणारा जो आत्मा आहे तो आत्मा देवाची सेवा ज्या प्रकारे करायला पाहिजे ती सेवा करणं त्याने बंद केलं आणि एक मृत अवस्थेमध्ये तो राहून पडला। तभी भी मनुष्य के अंदर आत्मा है क्या? आणि तरीही मनुष्याच्या मध्ये आत्मा आहे का? है, लेकिन परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं है। आहे पण तो देवा करता उपयोगी नाही। तो परमेश्वर के लिए उपयोगी करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? आणि देवा करता उपयोगी राहण्याकरता देवाने काय केलं? मैं तुमको एक नया आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। आणि मी एक नवा आत्मा तुमच्या आतमध्ये मी देईल। और उसका अगला वाक्य पढ़ना, एजेकियल 36:27। हाँ मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे हाँ, अभी देखो, फिर से देखो, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। मतलब ये किसका? ये मेरा आत्मा मतलब किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर, मतलब हमारे भीतर, मतलब आत्मा के साथ रहेगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ रहेगा। आणि देवाचा आत्मा आपल्या आत्म्यासह राहील। ये किसके साथ होगा? आणि हे कोणासोबत होईल? पुराने नियम का ये एक भविष्यवाणी है, ये अभी तक इसराइल के लिए पूरा नहीं हुआ है। आणि जुन्या कराराची ही भविष्यवाणी इस्रायला करता पूर्ण नाही झाली। मैं करूंगा करके लिखा है, आणि मी करेल करेल असं म्हटलेलं आहे। लेकिन नए नियम में ये कब हुआ हमारे अंदर? आणि नवीन करारामध्ये आपल्यामध्ये हे केव्हा झालं? आमेन। हम लोग यूहन्ना का पुस्तक 1:12 पढ़े। योहान त्याचा समाचार 1:12। योहान त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 12 वचन वाचा। हाँ परंतु जितने उसे ग्रहण किया हाँ उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हाँ, दिया। संतान होने का अधिकार दिया, मतलब परमेश्वर ने एक नया आत्मा दिया। वो नया आत्मा में संतान का गुण है। आणि मग परमेश्वराने त्याला एक नवीन आत्मा दिला, त्याला आपलं पुत्र बनवलं आणि आपल्या पुत्रामध्ये ते एक गुण आहे। उस पुत्र में वो नया आत्मा का जीवन है, आणि त्या पुत्रामध्ये नवीन आत्म्याचं जीवन आहे, जिसके वजह से मनुष्य अभी क्या हो गया?
आणि ज्याच्यामुळे मनुष्य आता काय झाला, एक समय में नरक जाने वाले लोग अभी परमेश्वर का प्रिय प्रिय पात्र परमेश्वर के पुत्र बन गए। आणि एका वेळेला नरकामध्ये जाणारे लोक आता परमेश्वराचे प्रिय पुत्र झाले। ये मनुष्य आत्मा साधारण आत्मा नहीं है अभी। आता हा मनुष्याचा जो आत्मा आहे तो साधारण आत्मा नाहीये। पहला आत्मा कैसा था? आणि पहिला आत्मा तो कसा नया होता, जन्म होने वाला पहला आत्मा कौन सा था? आणि नवा जन्म होण्याच्या अगोदर मनुष्यामध्ये असलेला जो मृत आत्मा आहे तो कसा आत्मा होता, एक मृत्यू वाला दशा, परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं है। एक मेलेल्या अवस्थेमध्ये होता की जो देवाकरता उपयोगी नाही। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को नया आत्मा दिया, आणि देवाने ज्या वेळेला मनुष्याला नवा आत्मा दिला, दूसरा तिमोथी 1:7, दुसरं तिमोथ्याला पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर हमें हाँ। भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम सामर्थ, प्रेम, और संयम की आत्मा संयम का आत्मा दिया है। मराठी में पढ़ना। कारण देवाने आपल्याला विक्रेपणाचा नव्हे हा. तर सामर्थ्याचा, प्रीतीचा व संयमाचा आत्मा दिला। हाँ, सामर्थ्याचा आत्मा दिले। कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है क्या? नाही मनुष्य के आत्मा। हाँ, कैसा हमको मालूम पड़ा क्योंकि अंग्रेजी में छोटा एस लिखा है। आणि ते इंग्लिश मध्ये छोटा एस लिहिलेला आहे। आप लोग को समझा क्या? प्रभु ने हमको आत्मा दिया है। कितने लोगों ने सोचा रहेगा पवित्र आत्मा के, कोई पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है ना, आणि पवित्र आत्मा हा सामर्थ्याचा आत्मा आहे ना, इसलिए प्रियो अंग्रेजी बाइबल बहुत काम आएगा। आणि म्हणून इंग्लिश बायबल खूप उपयोगी तो पडेल। प्रभु ने हमको आत्मा दिया, मतलब मनुष्य आत्मा सामर्थ वाला आत्मा दिया है। आणि मनुष्याचा आत्मा हा सामर्थ्याचा आत्मा मैंने आहे। इसलिए शुरुआत में बोला, प्रभु ने हमारे अंदर जो कार्य किया है ना, एक विस्फोट वाला कार्य किया है। आणि प्रभूने आपल्यामध्ये केलेलं जे काम आहे ते विस्फोटाचं काम आहे। इतना बड़ा ब्लास्ट हमारे अंदर हो गया है कि क्या बोल, मतलब हमारे अंदर का शारीरिक अवस्था, शैतान का चंगुल था, वो सब उड़ के बाहर उड़ गया, वो लोग बाहर निकल गए वो लोग। आणि एका शारीरिक बंधनामध्ये आपण जे होतो ते परमेश्वराने ती सर्व बंधनं मोकळे केली। दूसरा कोरिन्थी एक वाक्य याद आया इसलिए 3 का प्रभु आत्मा है और जहां पर आत्मा, हाँ 17 यस यस, आत्मा है हाँ। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। आमेन। मतलब वो स्वतंत्रता कैसा आया? हमारे अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसके वजह से शैतान का बंधन से हम लोग छूटकर क्या हो गए? हम लोग आजाद हो गए। आणि आपल्यामध्ये खूप मोठा विस्फोट झाला की ज्याच्याद्वारे सैतानाच्या बंधनातून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं। ये प्रभु है, ये प्रभु का आत्मा के बारे में बोल रहा है। आणि हे प्रभूच्या आत्म्या संबंधाने म्हटले। प्रभु का आत्मा किधर आ गया? प्रभूचा आत्मा कुठे आला? हमारे भीतर, मतलब हमारे आत्मा के साथ आ गया। आणि आपल्या आत्म्यासह आला। जहां पर प्रभु का आत्मा, जब प्रभु हमारा आत्मा के साथ प्रभु का आत्मा है, वहां पर क्या है? स्वतंत्रता, आजादी है। प्रेज द लॉर्ड। आणि आपल्या आत्म्यासह ज्या वेळेला देवाचा आत्मा आहे त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य आहे। हम लोग को आज भी आजादी से, खुशी से, आनंद से प्रभु का सेवा करने हो पा रहा है क्या? आजही स्वातंत्र्याने आपण प्रभूची सेवा करू शकत आहे का? नहीं हो पा रहा है ना, नाही होऊ शकत क्योंकि आहे। प्रभु का आत्मा साथ नहीं है ना। कारण प्रभूचा आत्मा सोबत नाहीये। नया जन्म हुआ होता तो साथ में रहता था, आणि नवा जन्म झाला असता तर सोबत राहिले और असतो। साथ में अगर है करके बोलेगा तो भी हम लोग का अनुभव में नहीं आ रहा है वो साथ में है करके। आणि सोबत आहे असं म्हटलं तरी आपल्याला त्याचा अनुभव येत नाहीये। कितना बड़ा कार्य है ना प्रभु हमारे अंदर कर रहा है। आणि किती मोठं काम प्रभू आपल्यामध्ये करत आहे। प्रभु जब वचन बोलते समय में, आणि प्रभू वचन सांगत असताना प्रभु का शब्द आणि प्रभूचा शब्द केवल अक्षर नहीं है। आणि फक्त ते अक्षर नाहीये। यूहन्ना 6 का यूहन्ना 63, 6 त्याचं 63 वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, ये कौन सा आत्मा है? ठीक है, आगे पढ़ो। शरीर में कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कहा है हाँ। वे आत्मा है हाँ। और जीवन भी है। तो उधर 2 बार आत्मा लिखा है ना, हाँ। वो दोनों एक ही आत्मा है क्या अलग अलग आत्मा है? एक ही है ना। अंग्रेजी में पढ़ो अभी। अंग्रेजी में उधर लिखा है कि आत्मा है जो जीवनदायक है, उसका एस कैपिटल है। मतलब कौन सा आत्मा हो गया? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। और नीचे लिखा है कि मैं जो बातें बोल रहा हूं वो आत्मा है। मतलब क्या है? मनुष्य, छोटा आत्मा। मतलब प्रभु की बातें किसके लिए आधारित है? किधर जाएगा? डायरेक्ट। हाँ, समझ रहे क्या?
आणि जो आत्मा मनुष्याला जीवन प्रदान करतो तो पवित्र आत्मा आहे आणि परमेश्वर जी काय तिची वचनं बोलतो ते मनुष्याच्या आत्म्यासोबत बोलतो. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता. मनुष्य केवळ भाकरीने नाही जगत. मत्ती का पुस्तक 4:4 में हमको मालूम है वाक्य. मग ते 4:4 आपल्याला ठाऊक आहे. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, आणि मनुष्य केवळ भाकरीने जिवंत नाही लेकिन राहत. परमेश्वर के मुंह से एक एक शब्दों से जीता है. वो शब्द शरीर है क्या आत्मा है? आणि मनुष्याच्या मुखातून परमेश्वराच्या मुखातून निघालेल्या एक एक शब्दाच्या द्वारे तो जिवंत राहतो. आणि मग तो कुठला आत्मा आहे? मग प्रभु का शब्द शरीर है क्या आत्मा है? आणि प्रभूचा जो शब्द आहे ते शरीर आहे का आत्मा आहे? आत्मा है, क्योंकि प्रभु खुद आत्मा है. आणि तो आत्मा आहे कारण प्रभू स्वतः आत्मा आहे. हमने यूहन्ना 4 में पढ़ा ना, परमेश्वर आत्मा है. आणि योहान 4 त्याचा 24 अध्यायमध्ये आपण वाचलं ना की परमेश्वर आत्मा तो आहे. उनका शब्द जो आएगा वो भी आत्मा ही आएगा. आणि त्याचे शब्द जे येतील ते सुद्धा आत्माच येतील. वो शब्द किसके लिए है? आणि ते शब्द कोणाकरता आहे? प्रेज द लॉर्ड, हमारे आत्मा के लिए. आपल्या आत्म्याकरता वो आहे. मराठी में यूहन्ना 6:63 पढ़ना. योहान 6:63 वचन वाचा. आत्मा हा जिवंत करणारा आहे. हा. देहापासून काही लाभ नाही. हा. मी जी वचने तुम्हाला हाँ, सांगितली, मी जी वचने मी बोलतो, मी जी वचन. प्रभु, ये बाइबल का वचन नहीं, प्रभु ने जो शब्द बोला वो हिंदी में फिर से पढ़ना. जो बातें मैं कहता हूँ, जो वचन कहता हूँ, मतलब क्या? बाइबल का वचन नहीं. यीशु मसीह जो बोल रहा था वो क्या था? बातें था, वो शब्द था. वो शब्द किसके और आधारित है? मनुष्य आत्मा के केंद्रित है वो. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जे काही बोलत होता त्याची जी काही वचनं होती ती मनुष्याच्या आत्म्याकरता होती. इसीलिए जिसका नया जन्म नहीं होगा वो यीशु मसीह कितना भी आकर वो व्यक्ति से बात करेगा, नया जन्म नहीं है तो वो आदमी समझेगा नहीं. आणि मग एखाद्या मनुष्याचा नवा जन्म जर झालेला नाहीये तर मग त्याला देवाची कितीही वचनं सांगितली किंवा प्रभू येशू ख्रिस्त येऊन त्याच्याशी कितीही बोलला हा. तरी त्याला ते समजणार नाही. कारण का? की त्याचा नवा जन्म झालेला नाहीये. हम लोग जाके सुसमाचार बोल रहे हैं वो बात नहीं. आपण जाऊन जी सुवार्ता त्यांना सांगतो ती गोष्ट नाही. यीशु मसीह खुद उतर कर आकर अगर बात करेगा तो भी पापी विश्वास करने क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर मरा हुआ आत्मा. यीशु का बातें क्या है? शरीर, वही 63 में क्या पढ़ा? शरीर को लाभ नहीं है. आणि मग त्याच्या 63 वचनामध्ये काय वाचलं की शरीराला लाभ नाहीये. ये सुनकर क्या हो गया? हे ऐकून काय झालं? 60 पढ़ना. त्याचं 60 वचन वाचा. उसके चेलों में से बहुत से यह सुनकर हाँ. कहा, यह कठोर बात है. हाँ. इसे कौन सुन सकता है? कौन सा बात है ये? कठोर बात. क्यों? क्योंकि वो लोग शरीर के कानों से सुन रहे थे. आणि ते लोक शरीराच्या शारीरिक कानाने ते ऐकत होते. आप लोग भी यहाँ पर वचन सुनने का टाइम में मन में आता है ना, अरे आज बहुत कठोर बात चल रहा है. आणि आजही तुम्ही वचन ऐकत असताना तुमच्या मनात विचार उठतो ना की आज खूप कठीण वचन येत कुछ आहे. लोगों का सर घूमते हुए दिखता है क्योंकि जो बातें बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा. आणि काही लोकांचं डोकं चक्रावून जातं कारण जे बोलत आहे ते त्यांना समजत नाही. फिर क्या हो गया 66 में? मग त्याच्या 66 वचनामध्ये इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए. हाँ, क्यों फिर गए? उल्टे फिर गए मतलब उनको छोड़कर चले गए. आणि मग ते लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताला सोडून गेले. हाँ, मतलब उल्टे फिर गए मतलब हमेशा प्रभु के ओर देख के चलना चाहिए था, अभी उल्टा फिरकर प्रभु के उल्टा गया. आणि ते नेहमी प्रभूकडून प्रभूला पाहत चालायला पाहिजे होतं पण त्यांनी आपली प्रभूला पाठ फिरून निघून गेले. हो गया ना? कितने आज लोग मंडली क्यों छोड़कर जाते हैं? आणि आज लोक मंडळी सोडून का जातात? क्योंकि वचन समझे बहुत कठिन वचन है. कारण हे वचन त्यांच्याकरता खूप कठीण ये आहे. प्रभु का दास हमेशा टोक टोक के बात करता है. आणि प्रभूचा दास एकदम असं हिनावून बोलतो. प्रभु का दास हमेशा डांटता है. आणि प्रभूचा दास नेहमी रागवतो. यीशु प्रेम करने वाला प्रभु है, फिर तुम क्यों प्रेम से बात नहीं करता, क्यों टोकते रहते हो? ये कंप्लेन है लोगों का. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तर प्रेम करणार आहे मग तुम्ही प्रेमाने का नाही बोलत अशी लोकांची तक्रार आहे. यीशु ने भी इधर प्रेम से ही बोला ना. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने सुद्धा या ठिकाणी प्रेमानेच म्हटलं ना. लेकिन लोगों को यीशु का शब्द कठोर लगा. आणि लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्ताचा शब्द हा कठीण वाटला. ये कौन समझेगा ये सब बातों को? आणि या सगळ्या गोष्टी कोण समजेल? लेकिन पत्रोस के अंदर कहानी चल रहा था. आणि पेत्रामध्ये कार्य चालू होतं. 67-68 आणि त्याचं 67 आणि 68 तब वचन. यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है. 69 और 70 भी. और हमने विश्वास किया देखो, हमने विश्वास किया, और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र ज्ञान तू ही है. हाँ. ये कौन सा ज्ञान है? आत्मिक ज्ञान है क्या शारीरिक ज्ञान है?
मती का पुस्तक में प्रभु पत्रोस, मती 18:16 में है क्या, प्रभु बोलता है ना, शिमोन पत्रोस तुझे ये मेरा परमेश्वर ने तुझे ये ज्ञान दिया है, मनुष्य की ओर से आया हुआ ज्ञान नहीं है। 16 का उसका 16-17 यीशु ने उत्तर 16-17 शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ। तू जीवित है परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो तू जीवित है, पर वही गवाह जो पहला यूहन्ना में कहा वही गवाह इधर कहता है, उस गवाह में प्रभु कहता है 17 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, हाँ। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, देखा मांस और लहू, शरीर और लहू ने तुमको यह प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। पिता कौन है? पिता का रूप क्या है? आत्मा। आत्मा ने पिता का आत्मा, पिता जो आत्मा है तेरे आत्मा से गवाही दिया, तब तूने होठों से बोला तू जीवित है, परमेश्वर का मसीह है। आणि मग ज्या वेळेला परमेश्वर जो आत्मा आहे त्या आत्म्याने ज्या वेळेला तुला सांगितलं त्या वेळेला तू आपल्या ओठांनी कबूल केलं की जिवंत देवाचा तू पुत्र ख्रिस्त आहे। रोमियो का पुस्तक में हम लोग नया जन्म का विषय में 10:9 में पढ़ते समय में हम लोग हमारे अंदर हृदय से विश्वास करें, होठों से अंगीकार करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। उसके पहले हमारा आत्मा के अंदर कार्य नहीं हुआ है तो कितना भी वो पुकार पुकार कर बोले यीशु प्रभु है, नया जन्म नहीं होगा जब तक हमारा आत्मा जिलाया नहीं जाता। आणि मग रोमकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय आणि त्याच्या 9 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की ज्या वेळेला तुम्ही आपल्या मनामध्ये ख्रिस्ताला प्रभू मानून स्वीकाराल आणि आपल्या ओठांनी ते कबूल कराल त्यावेळेला तुमचा नवा जन्म होईल। पण जोपर्यंत आपण प्रभूचा स्वीकार करत नाही तोपर्यंत आपण ओठांनी बोलू पण शकत नाही। इसीलिए जो सचमुच जिसका नया जन्म हुआ है ना, उसका जीवन में पवित्र मतलब परिवर्तन होगा, आणि म्हणूनच त्याचा नवा जन्म झालेला आहे, त्याचं जीवन परिवर्तित होईल। उसका संसार में कामों में करने का मन नहीं लगेगा, आणि या जगाच्या गोष्टी करायला त्याला मन लागणार नाही, शारीरिक कामों में करने के लिए मन नहीं लगेगा। आणि शारीरिक कामं करायला त्याला मन लागणार नाही। उसको पहला सिगरेट पीने का बहुत मन करता था, लेकिन नया जन्म हुआ तो सिगरेट को नफरत कर रहा है। आणि अगोदर सिगरेट प्यायची त्याची खूप इच्छा राहायची, पण नवा जन्म झाल्यानंतर आता तो सिगरेटचा द्वेष करतो। मुझे गाली देने का बहुत मन होता था, नया जन्म हो गया तो गाली का शब्द मेरे मुंह पर नहीं आ रहा है। आणि मग अगोदर शिव्या द्यायला मला खूप आवडायचं, पण आता नवा जन्म झालं तर मला शिव्या माझ्या तोंडावर येत नाही। मुझे दारू पीने वाले दोस्त मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नया जन्म हुआ तो अब मुझे उनके ऊपर घृणा आ रहा है। आणि दारू पिणारे मित्र मला खूप आवडायचे, आता माझा नवा जन्म येते। भजन संगीता 1 और 2 स्तोत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 1 आणि 2 वचन। वो एक नया जन्म का अनुभव, हाँ, क्या ही धन्य है। क्या ही धन्य है ये वह पुरुष हाँ। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हाँ। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता हाँ। और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, हाँ, दो। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता ये पापी को यहोवा का व्यवस्था में प्रसन्नता है क्या? लेकिन जिसका नया जन्म हुआ है उसको प्रभु का वचन में आनंद और प्रसन्नता मिलेगा। आणि ज्याचा नवा जन्म झालाय त्याला देवाच्या नियमशास्त्रामध्ये आनंद भेटेल। आगे व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। क्या आप लोगों को रात और दिन में भी वचन का मनन करने हो रहा है क्या? आणि दिवस आणि रात्र देवाचं वचन मनन करायला तुम्हाला आवडतं का? हो रहा है, मतलब नया जन्म हुआ इसके लिए हो रहा है। आणि होत आहे याचा अर्थ काय की नवा जन्म झालाय म्हणून होत आहे। क्योंकि नया जन्म नहीं हो तो जबरदस्ती करेगा, नया जन्म हो गया तो खुशी से अपने आप हो जाएगा। आणि नवा जन्म झालाय तर ते आनंदाने कराल। ये है प्रभु का नया जन्म का सामर्थ्य में छुपा हुआ बहुत बड़ा बात। आणि देवाच्या नवा जन्मामध्ये सामर्थ्यामध्ये लपलेली मोठी गोष्ट, ये आत्मा में सामर्थ्य है। आणि आत्म्यामध्ये सामर्थ्य आहे। ये सामर्थ्य क्या करेगा? आणि हे सामर्थ्य काय करेल? हमारा जीवन को परिवर्तन करेगा आपल्या जीवनाचं परिवर्तन और करेल अपने आप को हमेशा पवित्र ठहरने के लिए सामर्थ्य देगा। आणि आपल्या स्वतःला पवित्र ठरवण्याकरता सामर्थ्य वो देईल। अपने चाल चलनों को रोज संभाल के चलाएगा। आणि आपली चाल चलवणूक जी आहे ती दररोज सांभाळून वो चालेल। संसार के लिए उपयोगी नहीं बनेगा, बल्कि प्रभु और उसके राज्य के लिए उपयोगी होगा। आणि प्रभू करता तो उपयोग प्रभु संसार के लिए उपयोगी नहीं बनेगा, बल्कि प्रभु का राज्य के लिए महिमा के लिए उपयोग होगा। आणि जगाकरता तो फायद्याचा नाही राहणार, तर प्रभू आणि त्याच्या राज्याकरता तो फायद्याचा वो राहील। हमेशा सबसे पहला परमेश्वर का धार्मिकता और राज्य को खोजते रहेगा। आणि सगळ्यात पहिले देवाचं राज्य आणि त्याचं नीतिमत्व याचा तो शोध घेत राहील। ये है नया जन्म में नया आत्मा मिलने का खास। आणि हे नव्या
जन्मामध्ये नवीन आत्मा मिळण्याचं वैशिष्ट्य. ऐसा व्यक्ति को गले में चाकू रखकर बोलेगा चल यीशु को टुकड़ा, बोले तो टुकराएगा क्या? आणि अशा एका व्यक्तीला गळ्यावर चाकू ठेवून जर म्हटलं तू प्रभू येशू ख्रिस्ताचा नाकार कर, मग तो नाकार करेल का? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ आ गया है, प्रभु का जीवन आ गया है. आणि तसं होणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये सामर्थ्य आलेलं आहे, प्रभूचं जीवन त्याच्यामध्ये आलेलं उसके आहे. अंदर विस्फोट हो गया, अभी वो वापस संसार में नहीं जा सकता. आणि त्याच्यामध्ये तो विस्फोट झालेला आहे, तो पुन्हा जगाकडे नाही जाणार. अभी सत्य आत्मा स्थापना हो गया, आणि आत्म्याची स्थापना झाली. अभी आराधना करने के लिए और क्या चाहिए? आता आराधना करण्याकरता अजून काय पाहिजे? सत्य, सच्चाई, ट्रुथ. आणि सत्यता. ये दोनों बातें साथ में रहेगा तो ही आराधना होगा. आणि या दोन्ही गोष्टी सोबत राहिल्या तरच आराधना होईल. इसमें ग्रीक भाषा में जब इस सत्य के शब्द को पढ़ते समय में, आणि ग्रीक भाषेमध्ये सत्य हा शब्द ज्या वेळेला वाचतो, मतलब एक ऐसा छुपा हुआ बात अभी सामने दिख रहा है. आणि एक अशी लपलेली गोष्ट जी आता प्रगट होते. अभी मैं उस बात को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ. आता ती गोष्ट मी समजू शकतो, पाहू शकतो. मतलब झूठ का बात सच हो गया ऐसा नहीं, आणि जे खोटं होतं ते आता खरं झालं असं नाही. मतलब एक बहुत समय से सच्चाई है, बट मेरा आंख उसको देख नहीं पा रहा है, अभी सामने आ गया, रियलिटी हो गया, याथार्थ्य हो गया वो. आणि ते असं होतं की ते सत्य होतं, पण ते एक लपलेलं सत्य होतं. आता ते प्रगट झालं आणि मी माझ्या डोळ्याने पाहू शकतो. मतलब वो एक याथार्थ्य बात, सचमुच है वो बात. आणि ती वास्तविकता आहे. हाँ, वो प्रभु के विषय में गवाह देखो क्या बोलता है यूहन्ना का सुसमाचार 1:17 में. योहान त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये, इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, हाँ. परंतु अनुग्रह और सच्चाई हाँ. यीशु मसीह के द्वारा पहुंची. क्या है, किसके ओर से आया, सच्चाई कहाँ से आया? आणि सत्य कुठून आलं? जिसके अंदर नया जन्म, क्योंकि अनुग्रह से हमारा नया जन्म हुआ है. आणि कृपेच्या द्वारे आपला नवा जन्म तो झाला. अनुग्रह आ गया मतलब नया जन्म हो गया. आणि कृपा आली याचा अर्थ नवा जन्म झाला. ये नया जन्म आया हुआ व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह अगला काम क्या करेगा? आणि नवा जन्म ज्याच्यामध्ये आला त्याच्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त पुढचं काम काय करेल? सत्य लाएगा. आणि त्याच्यामध्ये सत्य आणेल. अनुग्रह और सच्चाई प्रभु की ओर से है. आणि कृपा आणि सत्य प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे. यूहन्ना का सुसमाचार योहान त्याचा 8:32. 8 अध्याय त्याचं 32 वचन, तुम सत्य को जानोगे हाँ. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. सत्य को जान लेने के बाद सत्य हमें क्या करेगा? प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आएगा तभी क्या होगा? वो दोनों में कॉमन देखा आप लोगों ने. यही 2 कोरिन्थी 6:17 और यूहन्ना का सुसमाचार अभी 8 का हमने पढ़ा. ये दोनों को कंपेयर करना. आत्मा और सत्य क्या करता है? स्वतंत्रता लाता है. आणि आत्मा आणि खरेपणा काय आणतो? तो स्वतंत्रपणा आणतो. प्रभु का वचन में उसका ऊपर का वाक्य पढ़ना. यूहन्ना 8:31. योहान 8 अध्याय त्याचं 31 वचन, तब यीशु ने उन यहूदियों से हाँ. जिन्होंने उस पर विश्वास किया था हाँ. कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे हाँ. तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे. हाँ, प्रभु सच्चाई को जानने के लिए प्रभु का वचन में बना रहना बहुत जरूरी है. आणि सत्य जाणण्याकरता प्रभूच्या वचनामध्ये स्थिर राहणं क्योंकि गरजेचं आहे. प्रभु का वचन सत्य है. कारण देवाचं वचन सत्य आहे. ये सत्य वचन हमको क्या करेगा? आणि हे सत्य वचन आपल्याला काय करेल? स्वतंत्र करेगा. आणि आपल्याला स्वातंत्र्य देईल. उदाहरण के लिए आणि वही उदाहरण, समर्य स्त्री, आणि तीच शिमरोणी स्त्री, उसको जब प्रभु सत्य बोलते समय में उसके अंदर क्या हो रहा है? आणि प्रभू ज्या वेळेला तिला सत्य काय आहे हे सांगत असताना तिच्यामध्ये काय होत आहे? यूहन्ना 4:25 पढ़ना. योहान 4 अध्याय 25 वचन वाचा. स्त्री ने उससे कहा, हाँ. मैं जानती हूँ हाँ. कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है हाँ. आने वाला है. आने वाला है. जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा. वो हमें सब बातें बताएगा. आणि तो येणार आहे आणि ज्या वेळेला तो येईल त्यावेळेला तो सर्व गोष्टी आम्हाला सांगेल. मतलब उसके ऊपर की बातें, यीशु ने जो भी बातें बोला एक सर्व सत्य बात बोला है जो तब तक शमेरिया लोगों ने या किसी ने भी सुना नहीं है. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यावेळेला ज्या काही गोष्टी सांगितल्या त्या सर्व सत्य गोष्टी सांगितल्या की तोपर्यंत त्या लोकांनी ऐकलेल्या नव्हत्या. शमरी स्त्री का गवाही क्या है? मसीह जब आएगा वो सब सत्य, सब बातें बताएगा. आणि शिमरोणी स्त्रीची साक्ष काय की ज्या वेळेला ख्रिस्त येईल त्यावेळेला तो सर्व प्रकारचं सत्य प्रकट करेल. 26 पढ़ना. 26 वचन वाचा. यीशु ने उससे कहा, हाँ. मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ हाँ. वही हूँ. वो कौन है? वही वो मसीह क्रिस्त मैं हूँ. जो अभी तक जो सच्चाई बोला ना वो मैं ही बोल रहा हूँ. मैं ही हूँ वो बात. आणि आतापर्यंत जे सत्य तुला जे सांगत आहे तो मीच आहे. शमरी स्त्री के अंदर क्या हो गया?
वो उधर ही बाल्टी रखकर भागी, गांव में जाकर स्वतंत्र आ गया उसके अंदर। आणि मग त्यावेळेला शिमरोनी स्त्रीमध्ये एक मोठं स्वातंत्र्य आलं आणि ती आपली बादली ठेवून ती गावाकडे पळाली आत्मा और सच्चाई उसके अंदर प्रवेश किया तो स्वतंत्र आ गया। आणि आत्मा आणि खरेपणा तिच्यामध्ये प्रवेश केला, त्यावेळेला तिच्यामध्ये स्वातंत्र्य आलं। अभी उसको पहाड़ में जाकर आराधना करने में मजा नहीं आ रहा है, आणि आता डोंगरावर जाऊन आराधना करायला तिला आनंद नाही क्योंकि वाटत आहे। सच्चाई अभी सामने आ गया है। कारण सत्य आता समोर आलंय। जब सच्चाई आ गया है तो जो परछाई है वो हट जाएगा। आणि मग ज्या वेळेला सत्य समोर येईल त्यावेळेला जी सावली ती निघून जाईल। मैंने मसीह के बारे में सुना, ये देखो ये आदमी मसीह है करके बोलकर पूरा गांव वाले को इकट्ठा करके लाया। आणि मी ख्रिस्ता संबंधाने ऐकलंय, मी ख्रिस्ताला पाहिलेलं आहे असं सांगून ती सगळ्या गावाला एकत्र करते। सच्चाई बहुत बड़ा एक यादार्थ है जो हमें स्वतंत्र करेगा। आणि सत्य खूप मोठे आहे की जे आपल्याला स्वतंत्र करतं। अभी पिता के पास पहुंचने के लिए भी सत्य चाहिए। आणि पित्याकडे जाण्याकरता सुद्धा सत्य पाहिजे। यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है? योहान 14 अध्याय त्याच्या 6 वचनामध्ये काय लिहिले? यीशु ने उससे कहा, हाँ। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच हाँ, सकता। मेरे द्वारा, मतलब मैं जो मार्ग हूँ, मैं जो सत्य हूँ, मैं जो जीवन हूँ, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त सांगत आहे की मार्ग सत्य जीवन आणि मीच आहे, माझ्या व्यतिरिक्त पित्याकडे कुणीही जाऊ शकत नाही। आज हमको यहाँ पर आराधना करने नहीं हो रहा, तो पिता के पास कैसे जाएंगे? आणि आज आपल्याला आराधना करायला होत नाही, तर मग पित्याकडे कसं काय जाणार? क्योंकि आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे तो पिता की उपस्थिति में हम रहते हैं। आणि आत्म्याने खऱ्यापणाने आपण ज्या वेळेला आराधना करू त्यावेळेला पित्याच्या उपस्थितीमध्ये और राहतो। ये सत्य हमें कहाँ पर पहुंचाएगा? हमें आणि हे सत्य आपल्याला कुठे पोहोचवतं? पिता के पास पहुंचाएगा। पित्याच्या जवळ क्योंकि पोहोचवतं। यीशु मसीह है जो सत्य, ये सत्य यीशु व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। आणि जे असत्य आहे हे का मनुष्य संबंधाने म्हटलेलं अरे आहे। यीशु मसीह है वो सत्य, आणि येशू ख्रिस्त तो आहे सत्य। वो सत्य को जो कोई विश्वास करेगा और वो सत्य उसके अंदर आ गया तो वो पिता का भवन का भागी है। आणि त्या सत्यावर जो कोणी विश्वास करेल आणि ते सत्य जर त्याच्यामध्ये आलं तर तो पित्याच्या भवनाचा भागीदार आहे। इसलिए जब प्रभु ने बोला एजेकिएल में, अपने जो 36 में पढ़ा, मैं तुमको मेरा आत्मा भी तुम्हारे अंदर दूंगा, बोलते समय में आत्मा के साथ साथ क्या आया? और सत्य भी आया। आणि मग ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटलं की मी माझा आत्मा तुम्हाला देईन, म्हणजे काय की त्या आत्म्यासोबत सत्य पण आलं। प्रभु जब पिलातोस के साथ बात करते समय में, आणि प्रभू पिलाता सोबत बोलत असताना 18 अध्याय, यूहन्ना 18:37, योहान 18 अध्याय त्याचं 37 वचन। उसने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता हूँ मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। हाँ, मैं इसके लिए जगत पर मेरा जन्म होना और ये जगत में आने का कारण क्या है? सत्याई का गवाही दो, सत्य का गवाही दो। जो कोई सत्य का है हाँ। वह मेरा शब्द सुनता है। मराठी में पढ़ना। यावरून पिलात त्याला म्हणाला, हा. तर तू राजा आहेस काय? हा. येशूने उत्तर दिले, मी राजा आहे असे आपण म्हणता. मी यासाठी जन्मलो आहे व यासाठी जगात आलो आहे की मी सत्याविषयी साक्ष द्यावी. हाँ। जो कोणी सत्याचा आहे तो हाँ, सत्य, ओके, वह अंग्रेजी में लिखा है, जो कोई सच्चे से जन्मा है या जो कोई भी सत्य से आया है वही ये सत्य को मानेगा। आणि जो कोणी सत्यापासून जन्मलेला आहे तोच या सत्याचा स्वीकार करेल। वो क्या, वो कैसा हमको सत्य से जन्म लेने होगा? आणि सत्यापासून जन्म आपला कसा? हमें सत्य से कैसा आने होगा? आणि आपण सत्यापासून कसं जन्म घेऊ? हमारा नया जन्म में सत्य हमारे अंदर आ गया, फिर हम सत्य से जी रहे। आणि नव्या जन्माच्या द्वारे सत्य आपल्यामध्ये आलं आणि मग आता सत्यामध्ये आपण जगत आहोत। यीशु सत्य के लिए गवाही देने आया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सत्याची साक्ष द्यायला वो आला। सच्चाई और सत्य का गवाही है। जो कोई भी ये सत्य का है, जो कोई भी सच्चाई की ओर से आया है, वही मेरे साथ देगा। आणि जो कोणी या सत्याच्या द्वारे आलेला आहे तोच माझ्या सोबत राहील। इसके लिए जब वो चेले लोग प्रभु को छोड़कर गया तो वो लोग सत्य की ओर से आए था क्या? आणि शिष्य प्रभूला ज्या वेळेला सोडून गेले त्यावेळेला ते सत्याच्या द्वारे आलेले होते का? 12 में से भी एक जन कौन था? आणि 12 पैकी एक कोण होता? प्रभु को धोखा देने वाला व्यक्ति था। प्रभूला धोका देणारा। मतलब 11 लोग ही सत्य की ओर से। आणि 11 लोक सत्याकडून होते। प्रिय, हमें ये बात सोचकर अभिमान, खुशी मिलता है क्या कि हम लोग सत्य से जन्मे हैं? आणि हे गोष्ट ऐकून आपल्याला आनंद मिळतो की आपण सत्याच्या द्वारे जन्मलेलो आहोत। शैतान कैसा बात करता है? आणि सैतान कसं बोलतो? यूहन्ना का सुसमाचार 8:44, योहान त्याचं 8 अध्याय त्याचं 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ। वह तो आराम से हत्यारा है
हाँ। और सत्य पर स्थिर न रहा, हाँ। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता, जब वो झूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता, अपना स्वभाव ही से झूठ बोलता। क्योंकि वह झूठा है, हाँ। वरन झूठ का पिता है। परमेश्वर जब सच बोलता है तो परमेश्वर सच्चे का स्वभाव है, इसलिए वो हमेशा सच बोलता है। लेकिन शैतान क्या है, उसका स्वभाव ही झूठ है, इसलिए वो झूठ बोलता है। आणि मग ज्या वेळेला परमेश्वर बोलतो त्यावेळेला सत्य बोलतो, कारण का त्याचा स्वभावच सत्य आहे. पण सैतान ज्या वेळेला बोलतो तो खोटं बोलतो, कारण त्याचा स्वभावच खोट्याचा आहे. है ना? हमें सच बोलना होता है क्या? आपल्याला खरं बोलायला येतं का? नया जन्म के लोग जब झूठ बोलेंगे ना, उनके अंदर टोकेगा। आणि नवा जन्म प्राप्त झाले लोक ज्या वेळेला खोटं बोलतात त्यावेळेला त्यांच्या मनामध्ये टोचल्या उनका जाईल विवेक उनको गवाही देगा, तू झूठ बोल रहा है। आणि त्यांचा विवेक त्यांना साक्ष देतो की तू खोटं बोलत आहे. क्योंकि प्रभु क्या बोला, जो सत्य का है वो सत्य सत्य ही बोलेगा। आणि प्रभू काय म्हणतो, जो खरा आहे तो खरंच बोलेल. मैं अगर गलती से जानबूझ के या गलती से भी झूठ बोलूं तो मेरा विवेक मुझे टोकेगा, मुझे तुरंत मन फिरने के लिए बोलेगा, मुझे उसी झूठ में रहने के लिए नहीं बोलेगा। आणि जर मी कळत न कळत खोटं जर बोललो तर माझा विवेक मला दोष लावेल आणि त्या खोट्यामध्ये मी राहणार नाही. जिसका नया जन्म नहीं हुआ है ज्याचा नवा जन्म नाही झाला उसके लिए झूठ बोलना आम बात है। आणि त्याच्यासाठी खोटं बोलणं आज साधारण आहे. काम मिलने के लिए कितने लोग झूठ बोलते हैं? काम भेटण्याकरता कितीतरी लोक खोटं बहुत बोलतात. सारे इंटरव्यू में मैं गया हूँ, आणि इंटरव्यू मेरा हुआ है, आणि पुष्कळ इंटरव्ह्यू माझे झाले. तो मेरा एक्सपीरियंस 6 महीना है तो लोग उसको 1 साल 2 साल करके झूठा एक्सपीरियंस डाल करते थे। आणि जर अनुभव 6 महिन्याचा आहे तर लोक त्याला खोटं 1 वर्ष 2 वर्ष असा दाखवतात. तो मुझे इंटरव्यू में बोलता है, सर आपके पहला वाला ना 5 साल का एक्सपीरियंस, वो मेरे से 2 साल कम है और उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बोला आपका 6 महीने ही है सर, आपको काम नहीं दे सकता। मैं बोला कोई बात नहीं, अभी झूठ थोड़ी बोल सकता है। आणि इंटरव्ह्यू द्यायला जातो त्यावेळेस ते सांगतात की तुमचा अनुभव फक्त 6 वर्षाचा आहे, 6 महीना है। 6 महिन्याचा, आणि तुमच्या अगोदर जो आला होता त्याला 2 वर्षाचा आहे. मग मी इंटरव्ह्यू मध्ये खोटं तर नाही बोलू शकत. मी म्हटलं ठीक आहे. और ये कॉमन बात है। आणि हे साधारण गोष्ट आहे. वो लड़का बाहर मिला, वो लड़का बोला अरे सर आप थोड़ा बढ़ा के बोलो ना तो काम नहीं मिलेगा। आणि बाहेर आल्यानंतर तो म्हटला की तू थोडंसं वाढून सांग, नाहीतर काम भेटणार नाही. मुझे मालूम है ना, मैं इसके पहले 5 इंटरव्यू देकर आया हूँ, वो लोग सब लोग बढ़ा के ही करने बोलते हैं। आणि मला माहिती आहे ना, मी याच्या अगोदर 5-6 इंटरव्ह्यू देऊन आलो, सगळे लोक वाढवूनच सांगतात. वो आदमी बोलते समय में मुझे बुरा लग रहा है वो आदमी के विषय में, आणि तो मनुष्य तसं सांगत असताना त्याच्या संबंधाने मला वाईट वाटत आहे. क्योंकि मुझे उसके साथ संगति करने नहीं हो पा रहा। आणि त्याच्या सोबत मी राहू शकत नाहीये. भजन संगीता 1 में क्या पढ़ा, ठट्टा करने वाले जो झूठों के साथ संगति नहीं रख सकते, हमें दूर दूर भागेगा, क्योंकि सच्चाई नहीं है उसमें, सत्य नहीं है उसमें। आणि स्तोत्र 1 त्याच्या 1 वचनामध्ये आपण काय पाहिलं की असे जे खोटारडे लोक आहेत त्यांच्या सोबत आपण संगती नाही करू शकत. भैया ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ? फ्रेंड, आपल्यासोबत असं का होत आहे? क्योंकि सत्य का जीवन हमारे अंदर आ गया है, कारण सत्याचं जीवन वो आपल्यामध्ये आलंय. सत्य हमें चलाता है, आणि ते सत्य आपल्याला चालवतो. वो सत्य हमें कपट करने नहीं देगा। आणि ते सत्य आपल्याला कपटपणा नाही करू प्रभु देत. ने फरीसी को क्या बोला, आणि प्रभूने फरीशीला काय म्हटलं? तुम लोग तो झूठ के पिता के बेटे लोग हो, आणि जो खोटे बोलणारांचा बाप आहे त्याचे तुम्ही मुलं तुम आहात. लोगों को झूठ बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, तुम लोग बिंदास झूठ बोले, क्योंकि तुम्हारा पिता ही झूठ बोलता है। आणि खोटं बोलायला तुम्हाला काही वाटत नाही, कारण तुमचा बापच खोटारडा आहे. लेकिन हमें झूठ बोलने नहीं हो पा रहा है, आणि आपण खोटं नाही बोलू क्योंकि शकत. हमारा पिता सच्चाई का परमेश्वर है। आणि आपला पिता हा खरेपणाचा परमेश्वर आहे. पिता के होठों में झूठ नहीं है। आणि आपला जो पिता आहे त्याच्या तोंडामध्ये खोटं नाही. हम लोग का जब नया जन्म हुआ, आणि ज्या वेळेला आपला नवा जन्म पहला झाला, पत्रोस 1:22, पहिले पेत्र त्याचा 1 अध्याय त्याचं 22 वचन. अतः जबकि तुमने पहला पत्रोस 1:22, हाँ, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त हाँ। सत्य के मानने से सत्य के मानने से, अपने मनों को पवित्र किया। हाँ देखो, सत्य मानने से हमारा मन क्या, वहां पर प्राण आना चाहिए, ठीक है, हमारा प्राण हमारा मन क्या हो गए, पवित्र पवित्र हो गए, आणि सत्याचं पालन केल्याच्या द्वारे आपलं मन जे आहे ते पवित्र झालं. है ना। हम लोग कोई अच्छा कर्म करके हमारा मन परिवर्तन होकर अच्छा कुछ कर्म करके हुआ है क्या? आणि आपला प्राण जो आहे तो चांगल्या कामाच्या द्वारे पवित्र झाला आहे का? कुछ लोगों को लगता है थोड़ा तीर्थ यात्रा करेगा तो उन लोगों को थोड़ा शांति, वो लोग थोड़ा पवित्र हो जाएंगे। आणि काही लोकांना असं वाटतं तीर्थयात्रेला गेलं तर त्यांना शांती भेटेल, ते पवित्र होतील. कुछ लोगों को लगता है मंडली में अगर मैंने दशांश दे दिया, हाँ मैंने आज अच्छा काम किया, मन थोड़ा आज थोड़ा खुश है मैं।
आणि काही लोकांना वाटतं मी जर दशांश दिलं तर मी आज खूप खुश आहे. आज मैं सवेरे उठ के बाइबल पढ़ा, मतलब मैं अच्छा विश्वासी हूँ, आणि गुड बॉय हूँ. सकाळी उठून मी बायबल वाचलं म्हणजे मी एक चांगला मुलगा आहे. प्रियो, लेकिन अंदर कार्य हो रहा है क्या? प्रेरणा आतमध्ये काम होत आहे वो का? वचन अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो फिर पढ़कर क्या फायदा? आणि ते वचन जर तुमच्याशी बोलत नाहीये तर मग ते वाचून काय उपयोग? क्योंकि प्रभु का वचन हमसे बात करेगा. कारण प्रभूचं वचन आपल्याशी बोलेल. मैं जो तुमसे कहता हूँ वो सत्य वचन है. आणि मी जे काय तुमच्याशी बोलत आहे ते सत्य वचन आहे. अगर प्रभु का वचन पढ़कर मुझे मेरा पुराने कामों को छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, मुझे मन फिरने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो वो वचन का क्या फायदा फिर? आणि प्रभूचं वचन वाचल्यानंतर माझे जुने कामं सोडण्याची इच्छा जर होत नाहीये तर मग ते वचन वाचून काय उपयोग? हम लोग इब्रानियों का पुस्तक में 4:12 में शायद प्रभु का वचन एक तलवार है ना. 4:12 क्योंकि इब्रिकराचं परमेश्वर पत्र 4 अध्याय त्याचं 12 वचन. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित हाँ। और प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है. हाँ। और प्राण और आत्मा को और काट और गुदे गुदे को अलग करके हाँ। बार बार छेदता है. हाँ। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. मतलब तलवार आएगा तो बिना काटे जाएगा क्या? काट के ही जाएगा ना. आणि तलवार आलं तर ती न कापता जाईल का कापूनच जाईल? वो हमें काट कर हमें क्या करेगा? प्रभु के लिए हमें अलग करेगा. आणि ती कापून आपल्याला प्रभू करता वेगळी करेल. लेकिन वचन आने के बाद काट रहा नहीं है तो, आणि वचन आल्यानंतर जर आपल्याला कापत नाहीये तर या फिर काटने वाला वचन काटते समय में अरे ये कठिन है, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा मनोभावना रहा तो आणि मग ते खूप कठीण आहे, ते मला नकोय अशा प्रकारचे विचार असेल तर, काटने का टाइम दर्द होता है क्या? आणि कापण्याच्या वेळेला ते त्रास होतो का? है कि नहीं? प्रभु ने दर्द क्यों दिया? आणि प्रभूने आपल्याला ती वेदना का दिली? मन फिरने के लिए दिया प्रिय. मन परिवर्तन हमारे होण्याकरता. अंदर प्रभु का वचन आते समय में अगर हमको वेदना नहीं हो रहा है, आज वचन बात करते समय में हमारे हृदय में नहीं छू रहा है, तो सत्य कार्य नहीं कर रहा. आणि आज वचन ऐकत असताना जर ते आपल्या हृदयाला स्पर्श नाही करत आहे तर मग सत्य आपल्यामध्ये काम नाही करत आहे. क्योंकि प्रभु जब आत्मा भेजेगा, आणि ज्या वेळेला प्रभू आत्मा पाठवेल, या फिर जब प्रभु बोला मैं जब आत्मा भेजूंगा, वो कौन सा आत्मा रहेगा? आणि प्रभू ज्या वेळेला आत्मा पाठवेल त्यावेळेला तो कुठला आत्मा राहील? पढ़ना यूहन्ना का सुसमाचार 14:17. योहान 14 ते 17 वचन. अर्थात सत्य का आत्मा सत्य का आत्मा. आगे जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, देखा, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता. क्योंकि वह न उसे देखता है हाँ। और न उसे जानता है. मतलब हम देख सकते हैं क्या? हम जान सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि सत्य ने आकर काट के गया हमको, हमारे अंदर नया जीवन हो गया. आणि सत्य नेऊन आपल्याला कापून गेला, आपल्यामध्ये नवा जन्म झाला, नवीन जीवन आलं. जब शिमोन ने जब बच्चे को उठाया, यीशु को उठाया था, शिमोन बालक को यीशु को उठाते समय में मरियम को एक बात कहता है. लूका 2:34-35. लूक त्याचा 2 अध्याय त्याचं 34 आणि 35 वचन. तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, हाँ. देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, हाँ। जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छेद जाएगा. मतलब क्या? तेरा प्राण भी तलवार के साथ आर पार छेदा जाएगा. मतलब क्या? हे मरियम, तुझे जो गवाही मिला ना कि तू सभी स्त्रियों में से धन्यवान भाग्यवान है करके, तू अगर प्रभु ये यीशु को स्वीकारा नहीं तो क्या होगा? ये तलवार तुझे काट के नरक में डालेगा. आणि तू जर त्याचा स्वीकार केला नाही तर काय होईल? ती तलवार तुला पण येऊन कापून टाकेल. लेकिन ये यीशु को तुझे स्वीकारा तो तुझे राज्य में जगह मिलेगा. आणि या प्रभू येशूचा जर तू स्वीकार केला तर मग तुला राज्यामध्ये प्रवेश भेटेल. लोगों को लगता है यीशु मरियम से आया, मतलब मरियम पवित्र है ना. आणि लोकांना असं वाटतं की प्रभू येशू जो आहे तो मरियम पासून आला म्हणून मरियम पवित्र आहे. यीशु बहुत लोगों के लिए ठोकर का कारण रहेगा. ऐसा अभी पढ़ा ना, बहुत लोगों का ठोकर का कारण है. आणि प्रभू येशू पुष्कळ लोकांना ठेच लागण्याचं कारण क्या आहे. वो हम लोग यूहन्ना 6 में क्या पढ़ा? बहुत से चेले लोग छोड़कर गए, मतलब उनको क्या हो गया? यीशु का शब्द ठोकर का कारण बन गया. आणि मग आपण योहान त्याच्या 6 अध्यायामध्ये बघितलं ना की पुष्कळ लोक जे आहेत ते त्याला सोडून गेले. लेकिन जो कोई भी यीशु को पकड़ के रखा तो आणि ज्या लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला पकडून राहिले वो उनको ऊंचा उठने का कारण बने, आणि ते त्यांना उंच उठण्याचं कारण क्योंकि झालं. ये सत्य का बात है. कारण या सत्याच्या गोष्टी. प्रभु जब आत्मा भेजेगा आणि प्रभू ज्या वेळेला आत्मा पाठवेल वो सत्य का आत्मा रहेगा. आणि तो सत्याचा आत्मा राहील. संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता. आणि जग त्याचा स्वीकार नाही करू शकत. अगर हम भी स्वीकार करने नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग प्रभु के लोग हैं क्या संसार के लोग हो गए फिर? आणि आपणही जर त्याचा स्वीकार करत नाही याचा अर्थ आपण प्रभूचे लोक आहे का जगाचे लोक आहे? अगर आत्मा मैं आत्मा
आत्मा को स्वीकारने नहीं हो रहा, मतलब मैं संसार का हूं इसलिए मुझे स्वीकारने नहीं हो रहा. आणि आत्म्याचा आपण स्वीकार नाही करत आहे, कारण का की आपण या जगाचे आहो म्हणून नाही स्वीकारत आहे. लेकिन रोमियो का पुस्तक 8 का 16 में हम क्या पढ़ते हैं? आत्मा हमारे अंदर गवाही देता है. वो गवाही हम सबके अंदर है क्या? रोम त्याचा 8 अध्याय त्याच्या 16 वचन आपल्याला काय साक्ष देतं? आत्मा आके हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है हाँ. कि हम परमेश्वर की संतान है. बस ये हमारे अंदर गवाही है ना. आणि हे आपल्यामध्ये साक्ष आहे ना, ये गवाही हम सुन पा रहे हैं ना. आणि साक्ष आपण ऐकू शकत आहे ना, संसार नहीं सुनेगा आणि जग नाही ऐकणार, पर हम सुनते हैं आपण ऐकतो, क्योंकि हम सत्य का है. कारण आपण सत्याचे. सत्य का आत्मा जब आएगा हम उसका बात सुनेंगे. आणि सत्याचा आत्मा ज्या वेळेला आपल्यामध्ये येईल त्यावेळेला आपण त्याचं ऐकू. यूहन्ना 15 का 26. योहान 15 अध्याय त्याचं 26 वचन. परंतु जब वह सहायक आएगा हाँ. जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, हाँ. अर्थात सत्य का आत्मा सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से निकलता है. तो वह मेरी गवाही देगा. हाँ, सत्य का आत्मा किसका गवाही देगा? संसार का गवाही देगा क्या? संसार में तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, तेरा बेटा यूएस में जाएगा, तेरा बेटे को नौकरी मिलेगा, प्रार्थना करो. आज लोग ये सब बातों के लिए आ रहे हैं ना. आणि आज लोक जगाच्या गोष्टी मिळवण्याकरता प्रार्थना करत आहे आणि तिकडे मंदिरामध्ये येत आहे. परंतु प्रभु ने क्या कहा? प्रभूने काय म्हटलं? सत्य का आत्मा मेरे बारे में बताएगा. आणि सत्याचा आत्मा येईल त्यावेळेला तो माझ्या संबंधाने बोलेल. संसार में तुम्हें ये मिलेगा वो बात के लिए नहीं आ रहा है आत्मा. आणि जगामध्ये तुला हे भेटेल ते भेटेल याच्याकरता आत्मा नाही येते. यूहन्ना 16 का 13. योहान 16 अध्याय त्याचं 13 वचन. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा. सब सत्य का मार्ग बताएगा. क्योंकि वह हाँ, आगे. अपनी ओर से न कहेगा, हाँ, अपनी ओर से नहीं कहेगा. परंतु जो कुछ सुनेगा हाँ. वही कहेगा. हाँ. और आने वाली बातें तुम्हें हाँ, आत्मा किससे सुनेगा? पवित्र आत्मा. नहीं, इधर पवित्र आत्मा आ रहा है. पवित्र आत्मा जब आएगा वो अपना सुनकर नहीं बोलेगा, बल्कि किसी और का सुनकर बोलेगा. वो कौन है? यीशु मसीह. पवित्र आत्मा अपना मर्जी से कुछ भी नहीं बोलेगा. जो कोई यीशु मसीह पवित्र आत्मा को बोलता है वो पवित्र आत्मा आकर हमारे आत्मा को बोलेगा. आणि मग पवित्र आत्मा ज्या वेळेला येतो आणि बोलतो त्यावेळेला पवित्र आत्मा आपलं नाही तर प्रभू येशू ख्रिस्त जे त्याला सांगतो तेच तो ते बोलतो. ये है पवित्र आत्मा का गवाही. आणि हे आहे पवित्र आत्म्याची प्रभु साक्ष. यीशु मसीह दुनिया में आकर संसार में तुमको ऐसा होगा वैसा होगा कितने बार बोला ऐसा? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये आल्यानंतर तुला या जगामध्ये असं होईल तसं होईल कितीतरी वेळा सांगितलं. प्रभु ने ऐसा बोला है, यदि तुम अगर धन को छोड़ देंगे तो स्वर्ग में धन मिलेगा. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलं तू या जगामध्ये जर धन सोडून दिलं तर स्वर्गामध्ये तुला धन भेटेल. तू अगर मेरे पीछे आएगा तो स्वर्ग में तुझे स्थान मिलेगा. आणि तू माझ्या पाठीमागे आलं तर तुला स्वर्गामध्ये स्थान भेटेल. प्रभु जो भी बोला है स्वर्ग के साथ संबंध लेकर बोला है. आणि प्रभूने जे काय म्हटलं ते स्वर्गाशी संबंधित तो बोललं. आत्मा आएगा वो क्या बोलेगा? आणि आत्मा येईल त्यावेळेला तो काय म्हणेल? यीशु ने जो बोला स्वर्ग की बात है वही हमको भी आत्मा ही बोलेगा. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने जे सांगितलं तेच गोष्ट आम्हाला आत्मा हे सांगेल. ये सत्य है क्या झूठ है? हे खरं आहे का खोटं आहे? सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य ही बोलेगा ना. आणि सत्याचा आत्मा आला तर सत्यच सांगेल ना. प्रियो, ये दुनिया एक मोह माया और झूठ में फंसा हुआ है. आणि प्रियांनो जग जे आहे ते मोह माया आणि खोटेपणामध्ये आहे. पहला यूहन्ना 5 का 19 है शायद. हाँ, 19. यस. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है हाँ. और सारा संसार हाँ. उस दुष्ट के वश में पड़ा है. वो दुष्ट कौन है? शैतान. मतलब वो कौन है? हमने यूहन्ना 8 का 44 में क्या पढ़ा? वो दुष्ट शैतान झूठ है. वो झूठ का बात करता है. वो दुनिया को कहां पे फंसा के रखा है? झूठ का मोह माया में फंसा कर रखा है. आणि सैतानाने या जगाला एकदम खोटेपणामध्ये आणि मोह मायामध्ये लपून ठेवलेलं आहे. तो शैतान जो भी बोलेगा झूठ की बातें ही बोलेगा. आणि सैतान जे काय सांगेल ते खोटच सांगेल. मतलब झूठ यानी कि जो नाश होने वाला बातें, सदा टिकता नहीं, ऐसी बातों में बोलेगा. आणि ज्या चिरकाल स्थिर राहणाऱ्या नाहीये त्या नाश होणाऱ्या त्याच्या संबंधाने तो सांगेल. शैतान हमें इसमें लेकर जाए. लेकिन प्रभु जब सत्य बोलता है उनका सत्य क्या है? आणि प्रभू ज्या वेळेला सत्य सांगतो ते सत्य काय आहे? जो कभी सड़ता नहीं, एक अजर मिरास और एक उत्तम जो सदा के लिए रहता है. ऐसा सच्चाई की बातों के लिए प्रभु हमें बुलाया है. आणि जे निरंतर स्थिर राहणार आहे अविनाशी असं आहे त्या गोष्टी करता प्रभूने आपल्याला बोलवलेलं आहे. पहला पत्रोस पहला अध्याय पहिले पेत्र त्याचा पहिला अध्याय उसका 4 और 5. त्याचं 4 आणि 5 वचन. अर्थात एक अविनाशी हाँ. और निर्मल हाँ. और अजर विलास के लिए हाँ. जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, हाँ, देखो स्वर्ग में रखी है. जिसकी रक्षा
सामर्थ से हाँ। विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए हाँ। जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है हाँ। दी जाती है। हमको एक बहुत जल्दी हमारे शरीर का रूपांतर होने वाला उद्धार मिलने वाला है। आणि आपल्या शरीराचं रूपांतर होणार आहे, आपलं तारण होणार आहे. ऐसा उद्धार प्रभु ने हमारे वो एक सामर्थ्य में हमारे लिए स्वर्ग में अजर मिरास हमारे लिए संभाल के रखा है। आणि ते सामर्थ्यामध्ये अजर मिरास म्हणून स्वर्गामध्ये आपल्या करता सांभाळून ठेवलंय. ये बात सत्य का आत्मा आकर हमारे आत्मा में गवाही दे रहा है। आणि हे सत्याचा आत्मा येऊन आपल्या आत्म्यामध्ये आपल्याला ती साक्ष देत आहे. ऐसा सत्य जब गवाही हमारे अंदर आते समय में, क्लेश के समय में हम निराश होंगे क्या? आणि असं सत्य ज्या वेळेला आपल्यामध्ये येतं त्यावेळेला आपल्याला ज्या वेळेला क्लेश येतो त्याच्यामध्ये आपण निराश होऊ का? उसका अगला वाक्य, इस कारण को, कौन सा कारण? कि मेरे लिए स्वर्ग में अजर मिरास तैयार करके रखा है और परमेश्वर के सामर्थ्य में है, इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है हाँ, अवश्य है। कि अभी कुछ दिनों के लिए हाँ। नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण हाँ। दुख में हो, हाँ, ताकि और यह इसलिए है इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास हाँ। जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी हाँ, कहीं अधिक बहुमूल्य है। हाँ। यीशु मसीह के प्रकट होने में प्रशंसा, महिमा, आदर, ये किसको मिलेगा? प्रशंसा, महिमा, आदर किसको मिलेगा? हाँ? जो कोई प्रभु का वाट जोर है उन लोगों के बारे में बोल रहा है। आणि जे प्रभूची वाट पाहत आहेत त्यांना हे सगळं भेटणार जिन आहे. लोगों ने आशा रखा ना, प्रभु ने मेरे लिए स्वर्ग में स्थान रखा है, मेरे लिए धन रखा है, वो लोग दुनिया में कष्ट और क्लेश सहते समय में, आनंदित होते समय में क्या होगा उनको? प्रभु उनको आदर, सम्मान और इज्जत देगा। आणि मग जे लोक प्रभूवर विश्वास ठेवतात की स्वर्गामध्ये गेल्यानंतर प्रभूने त्यांच्या करता खूप मोठं स्थान ठेवलेलं आहे, त्या लोकांच्या जीवनामध्ये ज्या वेळेला कष्ट येतं त्यावेळेला प्रभू निश्चित त्यांचा आदर करतो. इसलिए प्रियो, म्हणून प्रियांनो, हमारा अवस्था क्या है अभी? आपली अवस्था काय आहे आता? क्या हमारा नया जन्म आत्मा और सत्य से हुआ है क्या? आपला नवा जन्म आत्म्याने आणि खरेपणाने झाला आहे का? ऐसा व्यक्ति ही आत्मा और सच्चाई से पिता की उपस्थिति में आराधना करने हो पाएगा। आणि अशा व्यक्तीच प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आत्म्याने आणि खरेपणाने प्रभूची आराधना करू शकतो. आराधना करना मतलब थोड़ा उछल कूद का, थोड़ा शरीर को हिलाना, वो नहीं है आराधना। आराधना करणं म्हणजे उड्या मारणं नाही, उनका जीवन ही एक आराधना है। त्यांची जीवनच एक आराधना आहे. उसका हर एक चाल चलन प्रभु को महिमा रहेगा। आणि त्याच्या प्रत्येक वर्तणुकीमध्ये प्रभूचा गौरव वो राहील. विश्वासी का हर एक शब्द प्रभु को महिमा रहेगा। आणि त्या विश्वासणाऱ्याचा प्रत्येक शब्द प्रभूचा गौरव वो राहील. जो भी कुछ करेगा प्रभु का महिमा के लिए करेगा। आणि तो जे काय करेल ते प्रभूच्या गौरवासाठी उस करेल. बड़ा भाग्य अवस्था के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। आणि त्या मोठ्या भाग्याकरता प्रभूने आपल्याला बोलवलं. अगर आत्मा और सत्य ये मिला नहीं रहा तो हमारा आराधना सही नहीं रहेगा। आत्मा आणि सत्य एकत्र राहणार नाही तर आपली आराधना योग्य राहणार नाही. हम लोग दुनिया में बहुत से बातें हम लोग यत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, आराधना कर रहे हैं करके बोलकर, लेकिन आत्मा और सच्चाई नहीं है तो वो आराधना नहीं है। आणि जगामध्ये पुष्कळ गोष्टी करू, परिश्रम करू, पण त्याच्यामध्ये आत्मा आणि खरेपणा नाही तर ती आराधना नाही. 2 मिनट में और लेता हूँ। अजून 2 मिनिटं घेतो. वो क्या है वो सत्य जिसके लिए प्रभु ने हमको आराधना के लिए बुलाया है? आणि ते सत्य काय आहे की ज्याच्या करता प्रभूने आपल्याला आराधनेकरता बोलवलंय? पहिला पत्रोस 2:9। पहिले पेत्र 2 अध्याय 9 वचन. पर तुम्हें चुना हुआ वंश हाँ। और राजपथधारी हाँ। याजकों का समाज हाँ, याजकों का समाज, और पवित्र लोग हाँ। और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हाँ। अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया बुलाया है। गुण प्रकट करो. उसका गुण, उनका सद्गुण को घोषणा करो। वही भाग मराठी में पढ़ना जो तुम्हें अंधकारातून, हाँ, यासाठी की ज्याने तुम्हाला अंधकारातून काढून हा. आपल्या अद्भुत प्रकाशात पाचारण केले, हा. त्याचे गुण तुम्ही प्रसिद्ध करा. त्यांचा गुण तुम्ही प्रसिद्ध करा. प्रसिद्ध करा। प्रभु ने हमको याजक क्यों ठहराया है? उनका गुण को घोषणा करने, प्रसिद्ध करने के लिए बुलाया है। आणि प्रभूने आपल्याला याजक का बनवलंय की जेणेकरून आपण त्याचा गौरव लोकांना कळवावा. तो जो विश्वासी का नया जन्म हो गया, आणि ज्या विश्वासणाऱ्याचा नवा जन्म वो झाला, एक जगह पर परमेश्वर का बेटा बनकर स्वर्गीय स्थानों में है, आणि एका ठिकाणी परमेश्वराचा पुत्र होऊन त्या स्वर्गीय स्थानामध्ये आहे. परंतु जब वो भूमि में रहते समय में आणि तो या जगामध्ये राहत असताना वो क्या है? तो काय आहे? सहयाजक है। आणि तो सहयाजक ये आहे. सहयाजक क्या करेगा? आणि
हा सहयाजक काय करेल? प्रभु के सब प्रकार के घोषणा, क्योंकि मुझे अंधकार से प्रभु ने निकाला, आणि अंधकारातून प्रभूने मला ये काढलं. अंधकार से निकाला हुआ प्रभु, प्रेम से भरा हुआ प्रभु का मैं गुणों का मैं घोषणा करूंगा. आणि अंधकारातून भरलेला तिथून मला प्रभूने काढलं तर मी काय करेल? तर माझ्या प्रभूचा गौरव करेल, त्याचे गुण प्रगट करेल. एक समय में मैं परमेश्वर, अगला वाक्य, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, मतलब जब मैं अंधकार में था तब मैं क्या था? मैं कुछ भी नहीं था. पर अब परमेश्वर की प्रजा हो. हाँ, क्योंकि मैं ज्योति में आ गया तो मैं परमेश्वर का प्रजा बन गया. तुम पर दया नहीं हुई थी, तो मैं जब अंधकार में था तब मुझ पर दया नहीं था, पर अब तुम पर दया हुई. पर अब मैं ज्योति में, मतलब मैं दया से भरा हुआ हूँ. आणि मी आता प्रकाशामध्ये म्हणजे मी दयेने भरलेलो आहे. ऐसा व्यक्ति चुप बैठेगा क्या? असा मनुष्य गप्प राहील का? वो क्या करेगा? तो काय करेल? उसके सद्गुणों को घोषणा करेगा. आणि त्याचे जे सद्गुण आहे त्याची तो घोषणा करेल. प्रभु तूने अब तक मेरे जीवन में किया हुआ उपकारों को कभी ना भूलते हुए सदा प्रभु को धन्यवाद देगा. आणि हे प्रभू तू माझ्या जीवनामध्ये आतापर्यंत जे केलेले उपकार आहे त्याच्यासाठी तो धन्यवाद देत राहील. यही है ना आत्मा और सच्चाई से आराधना करना. आणि हीच आहे ना आत्म्या आणि खरेपणाने आराधना पुराना करणं. नियम का रीत रिवाज लेकर नहीं आएगा वो, आणि जुन्या कराराचे ते नियम तो घेऊन येणार नाही. बल्कि आत्मा में वो खोजेगा कि आज मैं प्रभु आपका मैं कैसा सेवा और आराधना करूं. आणि तो आत्म्यामध्ये शोधेल की हे प्रभू आज मी तुझी सेवा कशी करू. प्रभु हमको सामर्थ्य दे, आणि प्रभू आपल्याला सामर्थ्य हमें देव, बल दे आपल्याला बळ देव, कि हम लोग रोज योग्य रीति से प्रभु की उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. आणि दररोज आपण योग्य रीतीने प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आत्म्या आणि खरेपणाने प्रभूची आराधना करावं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सब लोग सो गया क्या? नहीं. कोई प्रेस रोड वाला तो प्रेस रोड आया ही नहीं. तो वास्तव में हम लोग कितने धनी लोग हैं, है ना. आज दुनिया में कितना धर्म है ना. कितने लोग मानव रीति में प्रभु को मानते हैं, परंतु हमें मिला हुआ सौभाग्य था, हमें महान परमेश्वर को अब्बा पिता कहने के लिए पदवी मिला. आप देखो, है ना, कोई भी दुनिया में कोई भी जात के लोग प्रभु को अब्बा करके पुकार सकता है? नहीं. यहूदी लोग नहीं कर सकता. और यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाएगा तब. कितना बड़ी बात है हमें मिला हुआ ये पदवी, है ना. कितना अनोखा बात है. आज हम लोगों को प्रभु ने अपने आत्मा दिया, हमारे आत्मा को जिलाया. हमारा आत्मा मर गया था, हमें जिला करके आज आत्मिक बातों को समझने के लिए कृपा मिला, है ना. अगर हमारा आत्मा जिलाया नहीं जाता तो ये बातें समझता नहीं. आज भी यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग समझा है. जिन्होंने नया जन्म पाया वो लोग भी अगर बचपना का दिशा में रहेगा तो वो समझना कहाँ कहीं नहीं. इसलिए समय के अनुसार हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होना चाहिए, है ना. हमें मसीह के रूप बनते जाना चाहिए. प्रभु हमें कितना बड़ा प्यार दिया प्रियो. आज भी इस बात को देखो, अभी यात्रा बहुत थोड़ा रह गया, बंदरगाह बहुत निकट है, लेकिन तभी भी लोग जागृत है क्या, है ना. हमें बहुत प्रभु का प्रति जागृत देने के टाइम है. हमारा छुटकारे का समय एकदम निकट आ गया है. इसलिए आज भी मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने बहुत आत्मीय गहरी बातें बताया. कितने लोग समझा, कितने लोग आशीष मिला. सच में प्रभु ने आपसे बात किया तो जोर से एक प्रभु को स्तुति करो. मैं आशा करता हूँ प्रियो बहुत गहरा रीति में, और बात इतना एक बच्चे को समझाता है, इतना सरल रूप में समझाए. हर एक बात प्रभु का वचन के द्वारा, ऐसे भी नहीं कोई अपनी आइडियोलॉजी से. प्रियो ये सच्चाई को, है ना, ये सच्चाई को अगर अभी भी नहीं समझा तो फिर आगे कब समझेगा. इसलिए अभी भी हम जो भी उधार नहीं पाया, मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूँ. हमारे लिए प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम दिया है और वो प्रेम को ना इनकारो. इतना बड़ा उधार, इस उधार के बारे में निश्चिंत रह करके ऐसा जीवन बिता करके धोखा नहीं खाना प्रियो. अभी उधार पा करके हमारा आत्मा जिलाए जाने वाले अनुभव में प्रभु के संपर्क में आकर के, ताकि हम प्रभु को आराधना कर पाए. क्योंकि पौलुस भी बोलते हैं मैं मेरी आत्मा में आराधना करता है ना. हमारी आत्मा जब तक जिलाया नहीं जाएगा तो आराधना नहीं होता. तो ये कब होगा? जब हम नया जन्म पाए,
है ना। प्रभु का वचन हम जब भी स्वीकारता है, प्रभु यीशु मसीह को जब भी हम ग्रहण करता है, प्रियो हमारा उस मरा हुआ अनुभव से हम जीवन के अनुभव में आ जाता है। कितना धन्यवाद है। बहुत मैं विश्वास करता हूँ बहुत अच्छा रीति में प्रभु ने आज सबको समझाया। शायद मुझे ऐसे लगता है कि एक एक व्यक्ति को कान में आकर समझाया, जैसे कोई सीक्रेट बात समझा रहा है ना। इतना सरल ढूंढ में अगर अभी भी नहीं समझेगा तो ये सब प्रभु ने हमें प्यार करने के कारण जरूर ये आलोचना हम सब तक पहुंचाया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। भजन सुनाया हुआ प्रभु का दास को भी प्रभु बहुत आशीष देने के लिए हम विनती करें। आइए प्रियो, इस समय में हम सभी लोग अपने आप को समर्पण करते हुए, अभी तक हमसे बात किया हुआ प्रभु को, प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ प्रभु का दासों के प्रति भी प्रभु को महिमा देते हुए, सारे महिमा के योगी प्रभु को सारे स्तुति आदर सम्मान करते हुए हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। अपना भाई सुरेश प्रधान में प्रार्थना में अगुवाई करें।